तो टेक्स्ट जनरेशन मॉडल हो, वीडियो जनरेशन हो, टेक्स्ट टू स्पीच हो, अगर आप ओपन एआई की कोई मॉडल यूज करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना जरूरी है। की के लिए पे करने की कोई नीड आपका। तो यहां पे आपको कुछ एजेंट मिलेंगे और उन्होंने क्या जनरेट किया है वो आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा। अगर आप राइट साइड में हैं तो आपको मजीद डिटेल मिलेगी। जो मेन लॉग्स का काम है, ये एक लॉग है और ये इनके स्पैन है। इनको आप क्या कहेंगे? स्पैन, SPAN, ये रहा जनरेशन स्पैन। ठीक हो गया जी। यहां पे आपने मॉडल से क्या बात की? आपने मॉडल से क्या बात की मींस आपने मॉडल को इनपुट क्या दिया, ठीक है। और मॉडल जो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार फिर से ये बात जो है वो मैं दोहरा दूं यहां से। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई ओपन एआई तो पेड है। ओपन एआई की अगर आप कोई सर्विस यूज करते हैं, उसका कोई मॉडल यूज करते हैं तो वो पेड है। आप लोगों के जहनों में अगर सवाल है कि भाई अगर मॉडल पेड है तो एपीआई की भी फिर पेड होनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों का सवाल जायज है। बट अब उन्होंने अगर ये फैसिलिटी हमें आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड की है तो फिर हम सवाल क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया बस हम उसको यूज करें। ठीक हो गया जी। तो लॉग्स अब तक आप लोग क्या करते थे? सिर्फ फाइनल आउटपुट को जो टर्मिनल में आता था उसको देखते थे, उसको देख के अंदाजा लगाते थे कि आपका कोड सही चला, किस तरह चला। बट नाउ फाइनल आउटपुट के साथ साथ आप लोगों को जो है वो लॉग्स के ऊपर भी ज्यादा नजर रखनी होगी, तो ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट और चीजें क्लियर होगी। लास्ट क्लास में उसके बाद लॉग्स के बाद हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। अब मैं करवाना ये चाह रहा था कि मैं हैंड ऑफ और टूल्स, आपने आज तक जो एजेंट बनाया उसमें टूल कॉलिंग करवाई, जो एजेंट बनाया या तो उसमें हैंड ऑफ करवाया। दोनों अगर आप एक सेम एजेंट में, एक ही एजेंट में अगर आप हैंड ऑफ भी करें और टूल्स भी करें तो क्या होगा? ठीक है। तो वो प्रॉम्प्ट मैंने उसी वक्त सही करके पुश कर दिया था। तो आप लोगों को जो कोड अभी रिपोजिटरी पे उस दिन अपडेटेड कोड था वो बिल्कुल चलता हुआ कोड था कि अगर एक ही आप लोगों के पास एजेंट है, सेम एजेंट है, वो हैंड ऑफ भी कर सकता है, वो टूल्स भी कॉल कर सकता है, तो वो कौन से ऑर्डर में किस तरह किसको कॉल करेगा? मैंने वो चीज, वो एक्सरसाइज यहाँ पे आपके पास जो हमारी क्लास की रेपोजिटरी है वहां पे मैंने उसको रख दिया था। तो उसको चला के देख लीजिएगा। आई होप काफी स्टूडेंट्स ने या सब ने उसको चला के देख लिया होगा। क्योंकि जब टूल कॉल होता है और जब हैंड ऑफ एक ही एजेंट में होते हैं तो आपका एजेंट का बिहेवियर क्या होता है? किसी ने चला के देखा और कोई मुझे बताएगा कि क्या बिहेवियर होता है? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, क्या हुआ जी, आपने रन किया था। आप एक ही आई थी क्या पिछली क्लास में? जी आपने भी किया था शरद भाई। अच्छा ईमानदारी से बताए, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। किस किस ने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस की थी घर जाके? ईमानदारी से बताए। सही है, कम है लेकिन ज्यादा होनी चाहिए। क्या करें, लेकिन अधूरी है। मैं फिर ये बात कह दूं भाई, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, घर पे जाके असाइनमेंट नहीं बनाओगे, सर जाके कुछ आप लोगों से अटेम्प्ट नहीं होंगे। चाहे आप लोग इसको मेरी वार्निंग समझें, इसको मेरी वेकअप कॉल समझें, या ऐसे ही अपना वेल विशर समझें। ये जब सर जी का क्विज लेवल 2 का तो छोड़ दें, वो तो छोड़ ही दें। अगर लेवल 1 का भी अगर आप लोगों ने यही रखा तो लेवल 1 का क्विज भी सच में अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारी क्लास तो दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, कॉन्सेप्ट नए नए आते जा रहे हैं। अब हमें आज भी यही करना है, तो प्लीज अपने आप से थोड़ा लॉयल हो जाए। और इतनी जो आप लोग आज संडे को फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसको जो है फिर यूटिलाइज भी करें। आप लोग यहाँ पे आते हैं, संडे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इतनी गर्मी में यहाँ बैठते हैं। ये आप लोगों का यहाँ आना 70% है। 100% ये उस वक्त होगा जब एक संडे से लेके दूसरे संडे के बीच में आपने जो क्लास में पढ़ा हो उसकी आपने प्रैक्टिस की हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
तो ही आपका यहाँ पे आना 100% के बैरोमीटर को पार करेगा, वरना ये 70% पे रहेगा। अब क्या करें, आई नो आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी 10 मसरूफियात होंगी, बट ये फील्ड ही ऐसी है जो टाइम डिमांड करती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या दूसरे स्टूडेंट लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो बस एक ये बात करनी थी। तो प्लीज वो एक्सरसाइज जो मैंने गिटहब रेपोजिटरी पे रखी हुई है उसको जाके प्लीज चला लीजिएगा, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो और साथ साथ में सर जिया का क्विज भी आप लोग अटेम्प्ट कर सके। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हैंड ऑफ, लॉग्स और फिर कुछ हमने एक्सरसाइज की हुई। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गार्डरेल्स। ठीक हो गया जी। हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में आप लोग इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में ही आप लोगों को एक जो है वो टैब मिलेगा गार्डरेल्स का, एक ऑप्शन मिलेगा गार्डरेल्स का। आप यहां पे आएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। गार्डरेल्स हमारा आज का टॉपिक है। हमारे साथ आज मिस निम्रा है, मिस निम्रा मौजूद है हमारे साथ और वो आज हमें बिल्कुल आसानी से गार्डरेल्स को एक्सप्लेन करेंगे। जी मिस। Assalamu alaikum. So this is me Nimra, and today I have been given an opportunity to talk about gardens in AI, and I am very grateful to hear. And I would also like to thank my teacher who gave me this opportunity to be here. So let's understand first what are gardens. Gardens क्या होता है? So हम आज रियल लाइफ एनालॉजी को भी साथ में लेके चलेंगे और एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि गार्डन्स होते क्या हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि गार्डन्स रियल लाइफ में किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें, सो वी ऑल हैव गॉट स्टेयर्स इन आवर हाउसेस, वी ऑल हैव। अब उस स्टेयर्स के साइड पर हमारे पास एक फेंस होती है, लाइक एक रेलिंग जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम स्टेयर्स पे पकड़ कर उसको ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, लाइक सीढ़ियों की साइड पर जो फेंस होती है वो कहलाती है हमारी स्टेयर्स की रेलिंग। ठीक है, इसी तरीके से एआई के अंदर भी गार्ड रेल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। अब जिस तरीके से स्टेयर्स की रेलिंग होती है वो हमें किसी चीज़ में हेल्प कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, लाइक अगर वो फेंस वो रेलिंग ना हो और अगर हम स्टेयर्स पे चढ़े और उतरे तो हम अगर स्लिप हो जाए तो हम गिरने के हमारे चांसेस हैं। लेकिन अगर वो फेंस हो तो उससे हम प्रोटेक्ट होते हैं, लाइक वो फेंस में प्रोटेक्ट कर रही होती है वो रेलिंग। इसी तरीके से गार्डन्स जो होते हैं एआई के अंदर वो एजेंट को चेक कर रहे होते हैं, लाइक एजेंट कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, वो इथिकली, लॉजिकली और रिस्पेक्टफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज गार्डन्स। और हमारे पास दो टाइप्स होती हैं गार्डन्स की। फर्स्ट हमारे पास होता है इनपुट गार्डन्स और सेकंड हमारे पास होता है आउटपुट गार्डन्स। फर्स्ट हम इनपुट गार्डन्स को देखते हैं। इनपुट गार्डन्स में जो हमारे इनपुट गार्डन्स होते हैं वो एजेंट के अंदर यूज़र के इनपुट को चेक कर रहे होते हैं, लाइक एजेंट के अंदर यूज़र किस तरह का इनपुट दे रहा है। और आउटपुट गार्डन्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे एजेंट के रिस्पॉन्स को चेक कर रहे होते हैं कि एजेंट यूज़र के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा, लाइक उसमें बिहेव तो नहीं कर रहा और किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है, कुछ गलत तो नहीं दे रहा। सो सबसे पहले हम इनपुट गार्डन्स को देखेंगे अपने। इनपुट गार्डन्स के अंदर हमारा जो इनपुट गार्डन्स है, अगर मैं एग्जाम्पल ले इसकी, लाइक आपकी चॉकलेट शॉप है, ठीक है। अब आप जो है वहाँ पर 100 रुपीज़ की चॉकलेट सेल कर रहे हैं। अब आपके पास एक एक करके कोई ना कोई बंदा आ रहा है, वो 100 रुपीज़ की चॉकलेट 100 रुपीज़ दे रहा है, वो चॉकलेट ले रहा है और जा रहा है। बट आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है 100 रुपीज़ देके आपसे नाइफ मांगता है, लाइक मुझे नाइफ चाहिए, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे नाइफ चाहिए। तो आप उसको वहीं पर ही मना कर दोगे कि लाइक मेरी चॉकलेट की शॉप है, मेरी कोई नाइफ की शॉप नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, लाइक उसको वहाँ पे ब्लॉक कर दोगे, मना कर दोगे। इसी तरीके से हमारे इनपुट गार्डन से काम करते हैं कि हमारा अगर वेदर का एजेंट है और यूज़र इनपुट में बोल रहा है कि हाउ टू हैक अ बॉम्ब और हाउ टू हैक अ वेबसाइट, सो ये हमारे एजेंट से बिल्कुल हटके, लाइक हमारा एजेंट इसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, तो हमारे इनपुट गार्डन्स उस यूज़र के इनपुट को वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं और उसको पोलाइटली वहीं पे मना कर देते हैं, लाइक इस चीज़ का आंसर एजेंट नहीं दे सकता। सो दिस इज कॉल्ड इनपुट गार्डन्स। और इनपुट गार्डन्स का हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक इफ वी आर ऑन एयरपोर्ट एंड वी आर अबाउट टू बोर्ड ऑन प्लेन,
सो बिफोर इट एक चेकिंग गेट होता है, लाइक जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी स्कैनर होता है जो हमारे लगेज को, हमारी आईडी को, हमारे पासपोर्ट्स को, हर चीज़ को स्कैन कर रहा होता है। और वो देख रहा होता है लाइक हम कोई डेंजरस चीज़, कोई वेपन, कोई ड्रग्स, इस तरीके की चीज़ अपने साथ में लेके जा रहे थे। अगर ऐसा कुछ हमारे पास होता है तो हमें वहाँ पे वहीं ब्लॉक कर देता है, हमें जाने नहीं देता, हमें ट्रेवल करने नहीं देता। सो यहाँ पर भी हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं इनपुट गार्ड। सो दिस इज कॉल्ड इनपुट गार्डर्स। अच्छा जी, नाइस एक्सप्लेनेशन। एज मिस निम्रा सेड कि हमारे पास गार्डरेल्स होते हैं दो तरह के, एक इनपुट गार्डरेल और दूसरा होता है क्या, आउटपुट गार्डरेल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनपुट गार्डरेल क्या होता है। सबसे पहली क्लास में आप लोगों ने ये सवाल किया था कि एजेंट हमारा जो है वो एलएलएम से बात करता है। ऑफ कोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो हमारा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन है। अब अगर मैंने एक एजेंट बनाया, राइटर एजेंट, जो कहानियां लिखता है, जो शेर व शायरी लिखता है, अगर मैं अपने राइटर एजेंट से कुछ ऐसा काम करवाऊं जो राइटिंग से जिसका लेना देना ही नहीं है, सही है, राइटर एजेंट है, उसका काम क्या है, कहानी लिख ली, शेर लिख लिया, ईमेल लिख लिया, जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंट है वो जो भी चीज लिखने है। अगर मैंने अपने राइटर एजेंट को कुछ ऐसा इनपुट दे दिया जो राइटिंग से जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे मैंने अपने राइटर एजेंट से पूछ लिया कि मुझे भाई इस चीज की रेसिपी बताओ। अब मेरे राइटर एजेंट का काम ये नहीं है कि वो मुझे मेरी फेवरेट डिश की रेसिपी बताए। मेरे राइटर एजेंट से मैं ये नहीं पूछ सकता कि भाई पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती है, नेक्स्ट जीएस में राउट क्या होता है, टेलविंड सीएसएस में डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होता है। राइटर एजेंट का काम सिर्फ क्या है, चीजों को लिखना। अब चीजों में आप यहां शेर व शायरी लिख ले, मजमून लिख ले, ईमेल लिख ले, जो भी। तो यहां पे अब एक कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास, और फिर आप लोगों ने सवाल किया था भाई मैं तो कुछ भी अगर इनपुट दूंगा वो तो जवाब दे देगा। एजेंट मेरा दूसरे काम के लिए बना है, करवा मैं उससे कोई और काम रहा हूं। ठीक है, तो हमने उस वक्त क्या किया था, वहां पे उसको फिलहाल रोक लिया था, या उस वक्त जो है वो हमने इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर के थ्रू उसको बोल दिया था कि भाई आप सिर्फ एक ही काम करोगे। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक कॉन्सेप्ट है एजेंट्स एसडीके के फ्रेमवर्क में, गार्डरेल्स का। और गार्डरेल्स में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट गार्डरेल्स को। इनपुट गार्डरेल्स का यही काम होता है कि एजेंट जिस चीज के लिए बना है उससे वो ही काम करवाया जाए। अगर एक राइटर एजेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग करेगा, चाहे वो मेरा ऐसे लिखे, वो शेर व शायरी लिखे, वो ईमेल लिखे। अगर कोई मेरा पाइथन एजेंट है, अब देखिए पाइथन में भी कॉन्सेप्ट होता है एरेस का, जावास्क्रिप्ट में भी कॉन्सेप्ट होता है एरेस का, ऑब्जेक्ट्स का दोनों में कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शंस, वेरिएबल, लूप्स का दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं अपने एजेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, भाई पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेरा एलएलएम को तो सब पता है। लेकिन अब मेरा अगर कोई पाइथन एजेंट है तो मैं ये मेक श्योर कैसे करूं कि भाई यूजर सिर्फ उससे पाइथन का ही सवाल करे। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस है तो भाई मैं ये चाहूंगा कि यूजर या मेरा कोई भी इन हाउस एम्प्लॉय अगर मेरी एप्लीकेशन को यूज करता है तो वो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे। तो मुझे यहां पे जब भी मैं कोई एजेंट बनाऊंगा ना, तो मुझे यूजर के इनपुट को पहले चेक करना पड़ेगा। यूजर के इनपुट को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मेरे एजेंट जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए है या नहीं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है इनपुट गार्डरेल्स का। किस चीज का, इनपुट गार्डरेल्स का। नाम से ही हमें पता चल रहा है इनपुट। इनपुट का मतलब जो यूजर की तरफ से आता है। गार्डरेल्स का मतलब आसान लफ्जों में होता है सिक्योरिटी गार्ड। क्या मतलब होता है, सिक्योरिटी गार्ड, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया जाए मेरे इनपुट के ऊपर।
क्यों? ताकि मेरा एजेंट जिस चीज के लिए बना है वो वही काम करे, कोई और दूसरा काम नहीं करे। इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? भाई अगर इन एजेंट है तो करवा लो उससे कोई भी काम अगर उसको आता है। भाई अगर आप लोग मल्टी टैलेंटेड है तो मैं फिर कुछ भी करवा लूं आप लोगों से। नीड क्यों हुई उस चीज के लिए कि भाई मुझे मेरे एजेंट को रोकना है एक ही काम के लिए? कोई इनपुट देगा इस चीज पे अपना? एक सेकेंड, हैंड रेज करके एक एक करके जी प्लीज, प्रोफेशनल बनाने के लिए। जी यहां से कोई कुछ कह रहा था। इनपुट गार्डरेल्स में क्या होता है कि मैं यूजर के इनपुट को वैलिडेट करता हूं। वैलिडेट क्यों करता हूं? ताकि मेरा एजेंट के पास वो ही इनपुट पहुंचे जिस चीज के लिए वो बना है। ठीक है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? जी प्लीज। ठीक है जी, सही है। आपने से जी प्लीज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना पूछे, थोड़ा जोर से। कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना बता दे। ठीक है, और कोई? मैं क्यों चाहूं कि मेरा एजेंट जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए यूज हो? भाई अगर वो मल्टी टैलेंटेड है, दुनिया की हर चीज अगर उसको आती है तो होने दो फिर ये काम, जरूरत क्या आन पड़ी इसकी? अच्छा, तो दो तीन जो इनपुट मिले सही थे, अच्छे थे। इनपुट गार्ड जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फोकस करें। ओके, अच्छा जी, ठीक है। सारे जो मुझे इनपुट मिले वो ठीक थे। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? गार्डरेल्स। गार्डरेल्स में दो चीजें होती है, एक इनपुट गार्डरेल, दूसरा आउटपुट गार्डरेल। इनपुट गार्डरेल होता है यूजर के इनपुट को वैलिडेट करने के लिए। क्यों? क्या वैलिडेशन होगी कि भाई जो एजेंट बना है क्या इनपुट वही आ रहा है? तो इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? अभी तो हम एक जो है वो फ्री मॉडल यूज कर रहे हैं जेमिनाई का। हम क्लास के असाइनमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी। जब आप रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन करोगे ना, जब आप एक रियल वर्ल्ड एजेंटिक एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें 95% चांसेस ये है कि आपका जो एजेंट होगा वो फ्री नहीं होगा, वो पेड होगा। नंबर 1 क्या होगा? पेड होगा। अब पेड जब होगा तो इसमें और आगे चलते हैं। जब आप यूजर को जब आप एजेंट को इनपुट भेजते हो ना, तो आपके खर्च होते हैं पैसे। क्या खर्च होते हैं? पैसे। अब सपोज करें आपका एजेंट बनाए ABCD काम करने के लिए, काम आप उससे कुछ और ही करवा रहे हो, तो ये आपके या आपके क्लाइंट के फजूल में पैसे जाया हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका LLM होगा उस टाइम पे, अभी सपोज अगर मैं यहां पे, अभी हम सब जेमिनाई यूज कर रहे हैं, अगर हम यहां पे अगर OpenAI का सबसे महंगा मॉडल अगर यूज करें, उसकी जरूरत क्या पड़ी? भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आउटपुट देता है, सबसे महंगा मॉडल खरीदा, लगा दिया $5-10 का। अब हम कभी भी फजूल की रिक्वेस्ट उसमें नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है नहीं अब मेरे जो है ना यहाँ पे पैसे खर्च होने हैं। मैंने जो आपसे कहा ना भाई, आप इजी लोड करवाते हैं अपने मोबाइल में, आप जब इजी लोड करवाते हैं ना तो सिर्फ काम की बात करते हो, फौरन फोन रख देते हैं। लेकिन अगर यही फोन आप व्हाट्सएप पे लगाए, आपको पता है फ्री है, कॉल लगा के छोड़ दी, जाने दो, होने दो, कॉल कनेक्ट है तो भी मसला नहीं है। लेकिन अगर यही लोकल कॉल है जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है, आप कभी ये काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें बैलेंस से पैसे कटेंगे। तो आप जब पेड LLM, OpenAI का पेड LLM 3, 4 मिनी जो भी आप लगाओगे, तो जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे आपके पैसे कटेंगे। अब आप कभी नहीं चाहोगे कि अगर आपका कोई राइटर एजेंट है या आपने कोई रेसिपी एप्लीकेशन बनाई तो उसमें कोई आपका शेफ एजेंट है, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके शेफ एजेंट से, जिसका काम खाना बनाना है,
वो आपको जो है वो उससे कोई और सवाल पूछा गया। आप अपने शेफ एजेंट से कभी ये नहीं पूछोगे कि गाड़ी किस तरह चलाते हैं। आप अपने एक ड्राइवर एजेंट से, सपोज जो आपको गाइड करता है, ट्रैफिक के रूल्स बताता है, उससे ये कभी नहीं पूछोगे कि जो है वो इस कंट्री का पासपोर्ट किस तरह बनता है, जो भी है। तो यहां पे काम आते हैं इनपुट गार्डरेल्स का, कि यूजर का इनपुट आए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा यूजर का इनपुट आता था, एजेंट के पास जाता था, चाहे हम जो भी इनपुट दें। अब यूजर के इनपुट में और एजेंट में बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। कौन होगा? सिक्योरिटी गार्ड। गार्डरेल्स का मतलब आसान लफ्जों में सिक्योरिटी गार्ड। क्या होगा? सिक्योरिटी गार्ड होगा। यूजर इनपुट के बाद एजेंट से पहले बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, जो कि हमारे इनपुट को सैनिटाइज करेगा, वैलिडेट करेगा। इनपुट गार्डरेल्स क्या होते हैं, जरा अपने बराबर वाले से जल्दी डिस्कस करो, कोई आगे पीछे की बात नहीं। आपके एजेंट से पहले जो है वो आपके इनपुट को वैलिडेट करते हैं। हो गया जी। हम गए शॉपिंग मॉल या एयरपोर्ट। अब शॉपिंग मॉल में एंटर होने से पहले आप लोगों की होती है चेकिंग। क्या चेकिंग होती है? आपके पास जो बैग है, जो आप लोगों के पास जो भी स्टफ है, कोई शॉपिंग बैग दूसरा है या कोई आपका पर्स है, उसकी होगी आपकी चेकिंग। अब वो जो शॉपिंग मॉल है ना, आपको वहां पे जाना है। ओके, आपको उस शॉपिंग मॉल में जाना है। बीच में एक क्या है, स्कैनर है या सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका गार्डरेल्स। क्या कहलाएगा? गार्डरेल्स। ठीक हो गया जी। आपने एंटर होना है कहां पे? शॉपिंग मॉल में। बीच में क्या है? सिक्योरिटी गार्ड है या फिर गार्डरेल है। अगर आपकी चेकिंग जब हो रही है, अब जाहिर सी बात है, जब आप शॉपिंग मॉल में एंटर करोगे, बीच में वो सिक्योरिटी गार्ड है, आपकी चेकिंग होगी, तो इट मींस आपको वैलिडेट किया जा रहा है। क्या हो रहा है? आपको वैलिडेट किया जा रहा है। जैसे आप जब यहां पे एंटर होते हैं, आपका पर्स चेक होता है, आपका बैग चेक होता है। अगर आपके बैग में, आपके पर्स में अगर कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको बाईपास करने दिया जाता है, आपको एंटर होने दिया जाता है। सेम विद शॉपिंग मॉल, आपने चेकिंग कराई, सब कुछ ठीक है, आपको एंटर होने दिया जाता है। लेकिन सपोज आप जब स्कैनर से पास हो रहे हैं या जो भी सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक कर रहा है, अगर आपके बैग में कुछ ऐसी चीज निकली जो कि पॉलिसी के या शॉपिंग मॉल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आपको क्या किया जाएगा? बाईपास होने दिया जाएगा या वहीं पे रोक दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। तो ये एग्जांपल है इनपुट गार्डरेल की। आप सब एयरपोर्ट गए, अगर गए नहीं गए तो सुना तो होगा कि जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं ना, तो आपके टिकट की, वीजा की, लगेज की चेकिंग होती है। क्या होती है? चेकिंग होती है। अब सपोज आप पर पर्सन को लगेज में 30 kg ही अलाउ है। अगर आपके लगेज का वेट 30 या उससे कम है तो ओके, आपने पॉलिसी को ध्यान में रखा, उसकी रिस्पेक्ट की, आपको बाईपास होने दिया जाएगा। लेकिन सपोज अगर आपका लगेज मोर देन 30 kg है, तो आपको क्या किया जाएगा? वहां पे रोक दिया जाएगा। तो ये एग्जांपल होती है इनपुट गार्डरेल्स की। आप अपने आप को कंसिडर कीजिए इनपुट। आपने एरोप्लेन में चेक इन करना है ना, किसने करना है? आपने। तो आप क्या हुए? एरोप्लेन के इनपुट। एरोप्लेन के आप लोग क्या हुए? इनपुट। शॉपिंग मॉल के आप लोग क्या हुए? इनपुट। बीच में जो आपकी चेकिंग कर रहा है वो सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि ये सब चीजों पे नजर रखेगा। और जो आपकी डेस्टिनेशन है, चाहे वो एयरप्लेन पे चेक इन करना हो या फिर यहां पे मार्की में एंटर होना हो, शॉपिंग मॉल में जाना हो, तो ये चीज वो आपकी एंड डेस्टिनेशन हो। यानी हमारा यूजर इनपुट की अब एंड डेस्टिनेशन क्या होती है? हमारा एजेंट। क्या होता है? एजेंट। तो एजेंट से पहले
और यूजर इनपुट के बाद बीच में सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ एग्जांपल थी इनपुट गार्डरेल्स की। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। इससे पहले ये 3 पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, द गार्डरेल रिसीव द सेम इनपुट एज द पास टू द एजेंट। First, the guardrail receive the same input passed to the agent, of course. उसको हम बाद में आते हैं। अभी फिलहाल एक टेक ऑफ कर लें हम डिस्कशन का, फिर जैसे जैसे चीजें समझ में आएंगी ना फिर हम आगे इस पे आएंगे। ऑफ कोर्स वो भी एक मेन पार्ट है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट, द गार्डरेल रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। ऑफ कोर्स जो आपने इनपुट भेजा, अपने राइटर एजेंट को आपने बोला कि भाई मुझे एक ईमेल लिख के दो जो मुझे अपने मैनेजर को भेजनी है। तो ऑफ कोर्स अब अभी तक हमारा क्या था, एक एजेंट था, ओनली एजेंट था। अब क्या है, बीच में एक गार्डरेल भी है। अब क्या हुआ, मेरी क्वेरी आई, अभी तक चली जाती थी सिर्फ एजेंट के पास, अब बीच में वो मेरे इनपुट गार्डरेल के पास भी जाएगी। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है। फर्स्ट आपको मार्की में आना था, तो जाहिर सी बात है जिस बंदे को मार्की में यहां आना था वही बंदा पहले सिक्योरिटी गार्ड के पास भी गया। तो यहां पे यही चीज लिखी है कि भाई गार्डरेल और एजेंट को सेम इनपुट रिसीव होता है। तो आप लोग जो बंदा यहां पे बैठा है वो सिक्योरिटी से भी होता हुआ आ रहा है। इस सेकेंड पॉइंट को फिलहाल हम 5 मिनट के लिए स्किप करते हैं। फाइनली वी चेक इफ ट्रिप वायर ट्रिगर इज ट्रू एंड इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर एक्सेप्शन इज रेज्ड। ठीक हो गया जी। इसका क्या मतलब है भैया, जो अभी हमने डिस्कशन की कि अगर आप सिक्योरिटी आपने ब्रीच की, सपोज कर आपने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी, आप एयरपोर्ट गए, आपके लगेज का वेट मोर देन 30 kgs है। आप शॉपिंग मॉल गए, आपके बैग में कोई भी स्टील की चीज निकल गई, कोई भी वेपन निकला, आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। ये जो आपके बाईपास करने को आपको एंटर होने से जब रोक दिया गया ना, इसका मतलब होता है एजेंटिक के कॉन्टेक्स्ट में ट्रिप वायर ट्रिगर। इसका क्या मतलब होता है, ट्रिप वायर ट्रिगर इज ट्रू। अच्छा हमारे पास क्या होता है, अगर आप, अच्छा ये कब होता है, जब आपको एंटर होने से रोक दिया, भाई मोर देन 30 kgs है, रोक दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके बैग में कोई वेपन है आपको रोक दिया जाएगा। ये जो आपको रोक दिया गया ना, इसका मतलब होता है ट्रिप वायर ट्रिगर। ठीक है। अच्छा ये ट्रिप वायर ट्रिगर की हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, अभी हम सब इंप्लीमेंटेशन देंगे। ट्रिप वायर ट्रिगर अगर ट्रू है इट मींस आपको रोक दिया गया। अब जब आपको रोक दिया गया ना, इट मींस इनपुट गार्डरेल ने अपना काम कर दिया। तो यहां पे लिखा हुआ है जब आपको रोक दिया गया, भाई इनपुट गार्डरेल का क्या काम था, आपको रोकना या कोई भी एजेंट को मिसयूज होने से रोकना, उसका वही काम था ना, रोकना। भाई आप लोग एग्जाम देते, इन्विजिलेटर घूम रहा होता है, इन्विजिलेटर का काम क्या होता है, आपको चीटिंग से या कोई भी एग्जाम के अलावा हरकत करने से रोकना। अगर उसने आपको ऐसा कुछ करते हुए देख लिया, इट मींस उसने अपना काम और आपको रोक दिया, तो इट मींस उसने अपना काम कर दिया। तो यहां पर भी यही है कि इफ फाइनली वी चेक इफ ट्रिप वायर ट्रिगर इज ट्रू, यानी अगर आपको रोक दिया गया है तो यहां पे क्या होगा, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास जो है वो एक्सेप्शन रेज करेगी, यानी इनपुट गार्डरेल ने अपना काम कर दिया। इन 2 पॉइंट्स को पहले और तीसरे पॉइंट को हाफ, इन दोनों पॉइंट्स को जल्दी से डिस्कस करें फिर हम कोड करते हैं। ऑलरेडी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइल वगैरह सब बना लिया है मैंने। अब हम करते हैं कोडिंग। अच्छा जी, ये मेरा एजेंट भी बना हुआ है। अब
हम देखते हैं कि इनपुट गार्डरेल्स जो है वो हमारे होते किस शक्ल में। हमने फंक्शन टूल बनाया, फंक्शन टूल मतलब फंक्शन अंडरस्कोर टूल, और वो जो फंक्शन कॉल करवाया, फिर हमने हैंड ऑफ्स किया तो वो भी हमने देख लिया। जैसे हमारे पास फंक्शन अंडरस्कोर टूल का डेकोरेटर होता है ना, वैसे ही हमारे पास इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल का भी एक डेकोरेटर होता है। इनपुट गार्डरेल का ये रहा डेकोरेटर। कहां से इंपोर्ट हुआ? एजेंट्स की क्लास से। कहां से इंपोर्ट हुआ? एजेंट की क्लास से। अब मुझे आप बताएं कि ये क्लास है या फंक्शन? क्लास है। इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल क्लास है या फंक्शन? फंक्शन है। फंक्शन है। तो इनपुट गार्डरेल हमारा क्या होगा? ये तो फंक्शन है, ऑफ कोर्स डेकोरेटर है ना, तो चले मैंने इसको ऐसे करके कॉल कर दिया @input अंडरस्कोर गार्डरेल। अब इसके नीचे मैं अपनी इंप्लीमेंटेशन करूंगा, तो जो फंक्शन टूल में जैसे इंप्लीमेंटेशन का मतलब जैसे इस डेकोरेटर के नीचे मैंने फंक्शन टूल के टाइम पे अपना खुद का फंक्शन बनाया था ना, डेफ, वेदर, करंट लोकेशन, जो भी, तो इसके नीचे मैं क्या करूंगा? फंक्शन बनाऊंगा, क्लास बनाऊंगा, एजेंट बनाऊंगा, फंक्शन ही बनाऊंगा। फंक्शन बनेगा। तो यहां पे मैंने लिख लिया डेफ और यहां पे मैंने लिख लिया सिक्योरिटी गार्डरेल। ठीक हो गया जी। जैसे हमारे पास फंक्शन अंडरस्कोर टूल का डेकोरेटर होता है, बिल्कुल वैसे ही, अच्छा ये सारी चीजें मैं डॉक्यूमेंटेशन से ही कर रहा हूं, ये मैं डॉक्यूमेंटेशन में आया, ये आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, इसको मैंने स्क्रॉल किया तो इनपुट गार्डरेल की एक्सप्लेनेशन, फिर आउटपुट गार्डरेल्स की एक्सप्लेनेशन, एंड देन इंप्लीमेंटिंग अ गार्डरेल। इस सेक्शन में जब आप आएंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। तो ये भी क्या कर रहा है? एजेंट के मॉड्यूल से इनपुट गार्डरेल को इंपोर्ट कर रहा है एंड देन उसको इस तरह से यूज कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो हम भी ये काम करते हैं। इनपुट गार्डरेल का डेकोरेटर हमने भी लगा लिया, फंक्शन हमने भी बना लिया। सबसे पहले अच्छा, अब एक जरूरी चीज जो गौर से आप लोगों को सुननी पड़ेगी। अभी तक टाइप स्क्रिप्ट में और अभी तक पाइथन में आप लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस बनाए और फंक्शंस में आप लोगों ने पैरामीटर्स को डिफाइन किया। ठीक हो गया जी। जब आपने पैरामीटर्स को डिफाइन किया तो ऑफ कोर्स आपकी मर्जी थी, आपने लिखा नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, आपकी मर्जी थी, आप एड्रेस पहले लिखते, नेम बाद में लिख देते, फोन नंबर कहीं भी लिख देते। पैरामीटर्स डिफाइन करने की मैं बात कर रहा हूं, आर्ग्यूमेंट्स की नहीं। ठीक है। लेकिन यहां पे आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप लोग जो है ना अपने पैरामीटर्स को ऑर्डर वाइज डिफाइन करें। ठीक है। आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप लोग अपने पैरामीटर्स को भी जो है वो एक ऑर्डर में डिफाइन करें। सबसे पहले यहां पे एक पैरामीटर आएगा कॉन्टेक्स्ट। अब चाहे आप कॉन्टेक्स्ट पूरा लिखें या CTX लिखें, दैट्स अप टू यू। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्यों होता है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा और ना ही अभी के लिए हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं। बस हम खामोशी से अभी CTX कॉन्टेक्स्ट पहला पैरामीटर डिफाइन करें। दूसरा पैरामीटर होगा इसका एजेंट, तीसरा पैरामीटर होगा इसका इनपुट। ठीक हो गया जी। आई रिपीट, अब जब आप लोग इनपुट गार्डरेल लिखेंगे ना तो इनपुट गार्डरेल में पैरामीटर्स डिफाइन करने में भी आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना। आपने लिखा CTX, यानी पहला पैरामीटर हमेशा होगा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा होगा हमेशा एजेंट एंड तीसरा होगा हमेशा इनपुट। क्या होगा? हमेशा इनपुट। इस चीज का ख्याल रखिएगा। जब भी आपका गार्डरेल फंक्शन होगा, जब भी आपका गार्डरेल फंक्शन होगा, वो एक चीज इंप्लीमेंटेशन के बाद सबसे एंड में खास एक चीज हमेशा रिटर्न करेगा जिसका नाम क्या है?
इस पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको कहा था थोड़ी देर के लिए स्किप करें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या होगा, गार्ड्रेल को वो इनपुट रिसीव होगा जो मेरे एजेंट को भी रिसीव हुआ। सेकेंडली, अब ये चीज जो मैंने आप लोगों को कहा था उस वक्त स्किप करो, अब आते हैं इस पे। नेक्स्ट, द गार्ड्रेल फंक्शन रन्स। गार्ड्रेल फंक्शन मतलब मेरा ये फंक्शन चलेगा एंड रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। फिर क्या होगा, जो वो फंक्शन चलेगा तो वो आपको रिटर्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा या रिटर्न करेगा, एक ही बात है। आपको रिटर्न करेगा क्या, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। ये भी एक क्लास है जो कहां से इंपोर्ट होगी, एजेंट के मॉड्यूल से। कहां से इंपोर्ट होगी, एजेंट के मॉड्यूल से। क्या नाम है उसका, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। जाहिर सी बात है, गार्ड्रेल एक फंक्शन है ना, तो ये जब भी रिटर्न करेगा अपना आउटपुट रिटर्न करेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट, इंपोर्ट किया, यहां रिटर्न में मैंने यहां पे लाके लिख दिया, और ये होगा क्लास है तो यहां पे लिख दिया मैंने राउंड ब्रैकेट्स। ठीक हो गया जी। सबसे पहले इनपुट गार्ड्रेल एक फंक्शन होता है और एक डेकोरेटर के नीचे लगी है। ठीक है, ये डेकोरेटर एजेंट्स के मॉड्यूल से इंपोर्ट हो रहा है जिसका नाम है इनपुट अंडरस्कोर गार्ड्रेल, और ये मेरे फंक्शन। और जब भी गार्ड्रेल का फंक्शन रन होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा या रिटर्न करेगा क्या चीज, क्या चीज रिटर्न करेगा, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। और इसमें दो चीजें होंगी खास, एक आउटपुट इन्फो, कि भाई आउटपुट इन्फो क्या है, फिलहाल के लिए मैंने इसको रख दिया एम्प्टी स्ट्रिंग, अभी इसमें हम एप्रोप्रिएट वैल्यू लगा देंगे। और दूसरी और सबसे मेन चीज क्या डिस्कस की थी हमने, ट्रिप वायर ट्रिगर। तो आपके पास एक और क्लास आएगी यहां पे, ट्रिप वायर ट्रिगर। ठीक हो गया जी। ये है इसकी एक रिटर्न स्टेटमेंट। यहां पे मैंने कहां से देखा इसको भाई, हर चीज यहां पे, यहां वो रही ये चीज कि भाई ट्रिप वायर ट्रिगर। अच्छा जी, कहां से इंप्लीमेंट हो रहा है ये, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा इनपुट गार्ड्रेल है, इसके रिटर्न स्टेटमेंट में क्या है, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट, और दो चीज क्या है, आउटपुट इन्फो, आउटपुट इन्फो, दूसरी चीज ट्रिप वायर ट्रिगर। ट्रिप वायर ट्रिगर की जो आपकी की होगी, ये हमेशा और हमेशा बूलियन रिटर्न करेगी। क्या रिटर्न करेगी, बूलियन। पता क्या, बूलियन कैपिटल। अगर ये ट्रिप वायर ट्रू है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, डॉक्यूमेंटेशन में अभी हमने देखा ये तीसरा पॉइंट, कि अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है तो मींस आपने पॉलिसी को वायलेट किया, मींस आपने अपने एजेंट का मिसयूज किया। ठीक है, तो अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है तो मींस एजेंट का मिसयूज हुआ है, और अगर इसमें एरर आ गया, एरर आ गया का क्या मतलब है, ट्रिप वायर ट्रिगर अगर ट्रू हुआ तो इट मींस आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, आपके इनपुट को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से इन 4 लाइनों को अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अभी के लिए मैं इसको हार्ड कोड, चले आप लोग डिस्कस करें फिर बात करें। यहां पे आपने देखा गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट आपके हमेशा होगा रिटर्न। ठीक है, और ये की हमेशा आपको रिटर्न करेगी ट्रू, क्या फॉल्स। ट्रू है मतलब आपने एजेंट का मिसयूज किया, आपको रोक दिया जाएगा। फॉल्स है मतलब एवरीथिंग इज फाइन, आपने कोई वायलेशन नहीं की, आपका यूजर इनपुट आसानी से आपके एजेंट तक पहुंच गया। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? ट्रू क्यों लगाएंगे, ये आपको एजेंट जो फ्रेमवर्क है ना उसी ने कहा कि भाई अगर यहाँ पे ट्रू आया मींस अगर आपके एजेंट का मिसयूज हुआ, दुर्गा भाई
ठीक है, अगर आपके एजेंट का काम क्या था, गार्डरेल्स का काम क्या था, चेक करना कि आपके एजेंट का मिसयूज हो तो नहीं रहा है। अगर मैं आपसे कहूं हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, हाँ का क्या मतलब होता है प्रोग्रामिंग में, ट्रू, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू है। अगर नहीं हो रहा है, नहीं का मतलब क्या है, फॉल्स है। अभी के लिए मैंने इसको रख दिया फॉल्स। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे रख दिया फॉल्स। अच्छा, अब इसकी मेन इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, रिटर्न तो ये करेगा, पर रिटर्न से पहले इसकी जो मेन इंप्लीमेंटेशन है, जो कि ये चेक करेगा कि ये रिटर्न हो, सॉरी ये मिसयूज हो रहा है नहीं, ये कैसे डिटेक्ट होगा, मतलब इसके डिटेक्शन के लिए क्या होगा। अब आपके गार्डरेल्स जो होंगे ना, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। भाई आप सिक्योरिटी जब चेक इन करते हैं कहीं भी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी XYZ जगह पे, तो वहां पे सिक्योरिटी के कुछ तरीके होते हैं। वो क्या तरीके होते हैं, हो सकता है वहां पे एक इन पर्सन, यानी इन पर्सन का मतलब खुद एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो, ठीक है, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो सकता है वहां पे कोई मशीन हो, स्कैनर हो, जो कि आपको चेक करे। काम आपका सिक्योरिटी वाला ही हो रहा है, बट किस सूरत में हो रहा है कि हो सकता है या तो कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो, या कोई मशीन हो जो आपको चेक कर रही हो, या कोई कैमरा लगा हो जिसके थ्रू आप डिटेक्ट हो रहे हो। अब यहां पे रिटर्न तो करेगा, ठीक है, बट हमारे जो गार्डरेल होगा वो किस सूरत में होगा, वो खुद इटसेल्फ एक एजेंट होगा। क्या होगा, खुद इटसेल्फ एक एजेंट होगा। वही एग्जांपल हम फॉलो कर रहे हैं जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है, ठीक है। यहां पे आपने देखा क्या चीज है, एक इनपुट गार्डरेल है। अब आप ये चीज चेक करें, रनर डॉट रन। अब रनर डॉट रन किस चीज के लिए यूज होता है, एजेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। तो जाहिर सी बात है, अब ये रनर डॉट रन पढ़ के पता चल रहा होगा कि यार यहां पे कोई एजेंट है। एजेंट का नाम कैसे पता चलेगा, गार्डरेल एजेंट या इनपुट, गार्डरेल एजेंट, यानी ये खुद इटसेल्फ एक एजेंट है जिसकी इंप्लीमेंटेशन कहां हुई हुई है, डॉक्यूमेंटेशन में। ये गार्डरेल एजेंट, ये रहा जो वेरिएबल आपने नीचे देखा, वो ये रहा गार्डरेल एजेंट, और इसका नाम भी है गार्डरेल एजेंट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेक इफ यूजर इज आस्किंग टू डू देयर मैथ्स होमवर्क। वही बात है, ठीक है, अपना मैथ्स होमवर्क नहीं करवाना, अगर मैं यूजर करवा रहा है तो मना कर दो उसको। तो गार्डरेल, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं भी XYZ जगहों पे जाते हैं, तो सिक्योरिटी के कुछ तरीके होते हैं, या तो सिक्योरिटी गार्ड हो, या कोई स्कैन हो, या आप कैमरे के थ्रू डिटेक्ट हो रहे हो, ठीक है। अब यहां पे सारी बातें बन, सारा फोकस यहां पे। अब यहां पे जो हमारी एप्लीकेशन में जो गार्डरेल है, वो इटसेल्फ एक एजेंट है, यानी अब इससे काम आपका बड़ा आसान हो। अगर आप एजेंट ने, आपने कहा मुझे एजेंट नहीं लगाना, तो मैं क्या करूं, तो फिर आपको यहां पे खुद से अपनी लंबी चौड़ी लॉजिक लगानी पड़ेगी। आपको खुद अपनी फंक्शन इंप्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी कि भाई अगर मिलिशियस यूज होता है मेरे एजेंट का, तो वो नहीं होना चाहिए। और फिर वो आपको जो इंप्लीमेंटेशन है वो खुद लिखनी पड़ेगी। हो सकता है वो 10 लाइन की हो, अगर आपका एजेंट बहुत सेंसिटिव है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर का एजेंट है, वो और ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50 लाइंस ऑफ कोड की इंप्लीमेंटेशन आपको लिखनी पड़े। बट एजेंट आप सबको बनाना आता है, बस इसको बताना है भाई कि ये काम नहीं करवाना। ये आपका सिक्योरिटी गार्ड एजेंट है, ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम आगे। हाँ, आ सकते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या मतलब क्या कहना चाह रही है? कह सकते हैं, हो सकता है, ठीक हो गया जी। तो ये एक एजेंट, सॉरी गार्डरेल आपका यहाँ पे इटसेल्फ
एक एजेंट होगा। ठीक हो गया जी। तो हम यहां पे हमारा भी एक एजेंट बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूं यहां पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंट, सॉरी एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड इज इक्वल्स टू एजेंट। यहां पे नेम लिख लिया मैंने इसका एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। ठीक हो गया जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। मैं इसको यहां पे इंस्ट्रक्शंस देता हूं, इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया जी, यहां पे मैंने इसको क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस में दे देता हूं। योर टास्क इज टू चेक द पैसेंजर लगेज। इफ passengers luggage is more than 25 kgs, gracefully stop। यहां मैंने क्या बताया भाई, सपोज आपका एयरपोर्ट है, आपके खुद का एक एयरपोर्ट है, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे या जो भी आपकी चेकिंग करता है उसको आपने वहां पे अलॉट किया। अब आप खुद सोचें कि अगर आपका एयरपोर्ट है और वहां पे अगर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड अलॉट करना है तो आपको जाहिर सी बात है उसको समझाना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारी ड्यूटीज क्या क्या है, जस्ट लाइक अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहां पे आपने उसको बता दिया कि भाई आपका जो काम है, योर टास्क इज टू चेक पैसेंजर्स लगेज। आप सिक्योरिटी गार्ड से और भी काम करवा सकते हैं भाई, अगर सिर्फ लगेज चेक करना थोड़ी उसका काम है, आप इसको चाहे और रिफाइन करें, देखिए कि भाई जो उसका फ्लाइट नंबर है क्या इसी वक्त वही फ्लाइट ऑन बोर्ड हो रही है या नहीं हो रही, इसको इस तरह और एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने बता दिया इफ पैसेंजर्स लगेज इज मोर देन 25 kgs ग्रेसफुली स्टॉप देम। ओके जी, यहाँ पे मेरा सिंपल एक एजेंट डिफाइन हो गया। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, ये काम हम पहली क्लास से बहुत दफा कर चुके हैं और यहाँ पे भी जो अभी हमें काम करना है वो भी हमने बहुत दफा किया हुआ है। मैंने यहाँ लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन। मेरे एजेंट का नाम यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट और यहाँ पे रन कॉन्फिग जो हम आज तक करते थे वही चीज। अवेट में एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एसिंक नहीं लगाया। ठीक हो गया जी, सिंपल सी चीज है यहाँ पे। अब आप लोग पूछेंगे भाई यहाँ पे इनपुट क्यों लगाया है, यहाँ तो हम हमेशा अपनी एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं इनपुट, वो हम अभी आगे चल के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे चले मैं बता देता हूं, आपका जो भी यूजर का इनपुट होगा ना, अभी हमने क्या डिस्कस किया, आपका एजेंट एंड आपका गार्डरेल। क्या डिस्कस किया हमने, योर एजेंट एंड योर गार्डरेल बोथ रिसीव द सेम इनपुट। क्या कहा हमने, दोनों क्या रिसीव करेंगे, सेम इनपुट। ठीक हो गया, बस अभी हम इसको देखते हैं कि फिर आगे चल के आपकी क्वेरी कैसे चली। अभी तक हमने यहां पे क्या किया है, एक इनपुट गार्डरेल लगाया है, एक फंक्शन डिफाइन किया। इनपुट गार्डरेल हमारा इटसेल्फ एक एजेंट है और यहां पे जब भी ये हमने यहां तक इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब जब ये काम हो गया तो अब हमने क्या डिफाइन किया भैया कि भाई गार्डरेल जब फंक्शन चलता है अब वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है, क्या चीज रिटर्न करता है, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। तो यहां पे हमने इसकी फिलहाल ये इंप्लीमेंटेशन देख ली। ये हाईलाइटेड कोड स्निपेट जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। एक मिनट जी जी, उस पे याद तो यहां पे हमने एक इनपुट गार्डरेल बनाया जो कि सेल्फ एक एजेंट है और ये फंक्शन जब चलेगा
तो गार्डरेल आउटपुट फंक्शन को रिटर्न करेगा। ओके जी। अच्छा, अब चलते हैं अपने आगे की इंप्लीमेंटेशन पे। मीनवाइल अभी जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने एक छोटा सा काम पहले से ही कर दिया, जो कि हम 10 दफा कर चुके हैं, बल्कि ज्यादा ही। मैंने एक पैसेंजर एजेंट बनाया और यहां पे मैंने इसको इंस्ट्रक्शन से सिंपल डिफाइन कर दिया, यू आर अ पैसेंजर एजेंट। खत्म, नथिंग फैंसी। ये काम हम 10 दफा कर चुके हैं। अब खुद एक पैसेंजर है, आप लोग एक अब बिजनेस समझा, अब आप बोलेंगे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड का एक एजेंट है और नीचे एक पैसेंजर एजेंट है। अब गौर से सुने जो भी डिस्कशन हुई। आप सब पैसेंजर हैं, ठीक है, यानी आप सब खुद से क्या हुए, एक इनपुट हुए। क्या हुए? इनपुट हुए, आप हुए पैसेंजर एजेंट। तो हम जो हुए, जो हम पैसेंजर्स हैं, हम कंसिडर करते हैं अपने आप को एक अदद पैसेंजर एजेंट। ठीक हो गया जी। पैसेंजर एजेंट के पास नेम है और इंस्ट्रक्शन है। आप लोग पैसेंजर हैं, आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि भाई 30 केजीज के या 25 केजीज से अबव वेट आप लोगों के लगेज का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको इनपुट गाइडेंस मिला, यस और नो? सोच के बताओ। आप लोग पैसेंजर हैं, आप लोगों से ये कहा गया कि मोर देन 25 केजीज अलाउड नहीं है। क्या ये आप लोगों को इनपुट गार्डरेल मिला कि नहीं, यस और नो? इनपुट गार्डरेल छोड़े, आप लोगों को पॉलिसी मिली कि नहीं, यस और नो? आप लोग एग्जाम देने आए, आप लोगों को कहा गया कि भाई प्लीज चीटिंग मत करना, यहां वहां मत देखना, कैमरा चल रहा है। आप लोगों को पॉलिसी मिली कि नहीं, यस और नो? ठीक हो गया। तो ये जो पैसेंजर एजेंट है, ये होता है कि आपका मेन एग्जीक्यूटर एजेंट। यहां मैं ऊपर कमेंट में लिख देता हूं मेन एजेंट, जो आपका एग्जीक्यूट होगा। अब ये ऑफ कोर्स मेन का फंक्शन वो है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये आपके पूरे प्रोग्राम को रन कर, कौन क्या कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा है। तो इस एजेंट, इस रनर में क्या पास है, पैसेंजर, जो कि ये रहा पैसेंजर एजेंट हो गया बस। ठीक है, पैसेंजर एजेंट यहां पे मेरे मेन फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा रनर डॉट रन पैसेंजर एजेंट। अच्छा जी, अब आपको पॉलिसी मिली, स्टूडेंट एजेंट को पॉलिसी मिली कि एग्जाम में चीटिंग मत करना। ठीक हो गया जी। इसकी एक और एग्जांपल है, सपोज आप जिम जाते हैं, जिम में आपको पॉलिसी मिली हुई है कि डू नॉट कम विदाउट वेयरिंग जॉगर्स। तो आपको पॉलिसी मिली ना, तो यहां पे जैसे अब इसको, अब हम अपने, ठीक है, अब हम इनपुट गार्डरेल्स बन गया, मेरा एजेंट भी बन गया। अभी तक इनकी आपस में जान पहचान नहीं हुई। किस तरह होगी? जैसे टूल्स का आपके पास एक पैरामीटर था, हैंडऑफ्स का एक पैरामीटर था, आपके पास इसी तरह एक पैरामीटर होता है इनपुट गार्डरेल्स का, और ये भी एक लिस्ट होती है। तो यहां पे आपने लिख दिया, आपके गार्डरेल का क्या नाम है। अब गौर से सुनिए, चलिए सवाल के जवाब में। अब वहां पे मैं क्या पास करूं, इनपुट गार्डरेल्स की की में फंक्शन का नाम या एजेंट का नाम? सोच लें, नहीं सोच रहे तो तुक्का लगाएं, दिमाग सब चलाएं। फंक्शन का नाम आएगा, सही। मेरा सवाल है कि मैं अपने पैसेंजर एजेंट के इनपुट गार्डरेल्स के एट्रीब्यूट में सिक्योरिटी गार्डरेल का ये फंक्शन पास करूं या ये एजेंट पास करूं? क्या पास करूं? फंक्शन। मैं अपने इनपुट गार्डरेल में पास करूंगा अपने फंक्शन का नाम। क्या पास करूंगा? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम पास किया, फंक्शन में एक एजेंट है, तो जब ये फंक्शन चलेगा तो उस फंक्शन चलने के बाद वो एजेंट चलेगा। कनेक्ट द डॉट्स, इसको कहते हैं डॉट्स को कनेक्ट करें कि कौन सी चीज किस तरह चल रही है, इसी को वर्क फ्लो कहते हैं।
ठीक हो गया जी। तो मैंने एक पैसेंजर एजेंट लिखा, यहाँ पे इनपुट गार्ड की लिखी, और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पास कर दिया। अब जैसे आपको पॉलिसी डिफाइन हुई ना कि भाई एग्जाम में चीटिंग मत करना, पैसेंजर हो तो ज्यादा लगेज मत ले जाना, इसी तरह यहाँ पे मेरे एजेंट को इस की के थ्रू पॉलिसीज डिफाइन हो गई। ठीक हो गया जी। अब यहां मैंने इनपुट पास किया, माई लगेज इज 50 kgs। क्या पास किया मैंने यहाँ पे? माई लगेज इज 50 kgs। अब ये पॉलिसी वॉयलेट हुई या नहीं हुई? हो गई। अलाउ कितना था? 25। और मैं ले जा रहा हूं 25 से ज्यादा। अभी के लिए, ताकि आप चीज समझ सकें, अभी हमारा काम क्या है? सिर्फ गार्डरेल्स को समझना। अभी इसको डायनेमिक भी हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के जहनों में हो ना कि भाई यहाँ तो मैं हार्ड कोडेड ट्रू फॉल्स पास कर रहा हूँ, हमें तो एजेंट के थ्रू पता करवाना था, हम वो भी करवाएंगे, बट फिलहाल हार्ड कोड देके हम गार्डरेल समझ लें। डायनेमिक हम इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको बना देंगे। ट्रिप वायर ट्रिगर फॉल्स है, चलेगा नहीं चलेगा? ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू होना चाहिए या फॉल्स? ट्रू होना चाहिए, तभी मेरा पॉलिसी की वॉयलेशन में बता सकता हूं। तो यहां मैंने इसको हार्ड कोडेड कर दिया ट्रू। और यहां आउटपुट इन्फो में एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह मेरे पास जो रिजल्ट है इसको मैं कर देता हूं, मेरा फाइनल आउटपुट क्या आता है? रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। तो यहां पे मैंने इसको जो भी आउटपुट आया वो लिख दिया कि भाई ये आउटपुट है, और इसको डायनेमिक कर दिया मैंने, यानी अब जो भी आउटपुट आएगा वो इसमें आ जाएगा, बट इस ट्रू फॉल्स को अभी हम बाद में डायनेमिक करेंगे। ठीक हो गया जी। आ गया मैं यहां पे। अब चलाते हैं अपने कोड को। क्लीन कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा uv run main डॉट py, यही नाम है मेरी फाइल का जी। यहाँ मैंने ये लिख दिया। ओके, एक्सेप्शन आ गया, चले अच्छी बात है। आगे यही से हम समझ लेंगे ताकि चीज याद है। जब एरर से समझते ना चीज याद रहती है। क्या लिखा है यहाँ पे जरा आप लोग पढ़ेंगे? रेज इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। वेरी नाइस, अच्छा हो रहा है। अभी तक हमने जो भी चीज समझी वो जो 3 पॉइंट्स थे उसको हमने ब्रेक कर करके समझा। ठीक हो गया जी। आते हैं इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट स्टेप, जो इनपुट एजेंट को जाना था वही गार्डरेल्स को भी जाएगा। सेकंड, जो गार्डरेल फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा या प्रोड्यूस करेगा क्या? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। ये क्लास के नाम याद होना जरूरी है। क्यों जरूरी है आप लोग समझ रहे हैं। फाइनली वी चेक, अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है, अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है यानी पॉलिसी वॉयलेट हो गई, आपने रूल्स को ब्रीच कर दिया। इफ ट्रू, यही वो लाइन है जो अभी हमने अपने टर्मिनल में देखी। इफ ट्रू एंड सॉरी, अब ये तो आउटपुट गार्डरेल है, ये रहा। अगर ट्रू है तो क्या होगा? एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। जो एक्सेप्शन किसमें होगा? इनपुट कुछ एग्जैक्टली किसने कहा? आपने कहा। ट्राई एंड कैच, पाइथन में एक्सेप्ट। ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो यहां हमें अपने मेन फंक्शन में ट्राई एंड एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सिंपल है। ट्राई का मतलब क्या होता है? भाई मेरी इस चीज को ट्राई करो। किस चीज को ट्राई करो? भाई इस चीज को, यानी मुझे जाने दो यार प्लीज। यहां पे आपने 50 kgs कर दिया। सॉरी, जो आपका मेन फंक्शन था, आपको आपका मेन फंक्शन ही चलाना था ना, तो आपने इसको रख दिया ट्राई में। जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना होता है, जो भी रिक्वेस्ट भेजनी होती है, वो ट्राई में रखते हैं। अगर ट्राई पास हो गया तो ठीक है, वरना फेल हो जाएगा। और जब भी अब फेल होगा तो हमारे पास एक क्लास होती है, जावास्क्रिप्ट में आप उसको कैच बोलते थे, पाइथन में आप उसको एक्सेप्ट बोलते हैं। एक्सेप्ट
और आपकी वो लंबी चौड़ी क्लास का नाम इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। इसको आपने क्या कॉपी, कहां से इंपोर्ट होगा? ये एजेंट के मॉड्यूल से मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। यहां पे अगर इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर होता है तो यहां पे इसको एक्सेप्ट में लिख दो, कॉलन प्रिंट कर दिया मैंने, पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। इफ कैन नॉट चेक इन, कैन नॉट बी ऑन बोर्डेड, आपकी मर्जी। अब देखिए ये कोड चलेगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना मेन एजेंट बनाया जो पैसेंजर है। जाहिर सी बात है, अगर आप सब पैसेंजर है, सारी कहानी आपसे ही शुरू हो रही है। आप स्टूडेंट है, सारी कहानी आपसे ही शुरू हो रही है। एग्जाम भी आपका लिया जा रहा है, इन्विजिलेटर भी आपके लिए रखा हुआ है, तो सारी जो मेन चीजें वो आप है। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, पैसेंजर ही नहीं होंगे एयरपोर्ट पे, तो मेन जो एजेंट्स है वो अगर होंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा? तो यहाँ पे पैसेंजर एजेंट मेरा मेन एजेंट है। यहाँ पे मैंने नेम इंस्ट्रक्शन और इनपुट गार्डरेल की पास की, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैंने इसको इस चीज में रैप कर दिया। अब जब मेरे पास इनपुट गार्डरेल सिक्योरिटी गार्ड, मैं देखता हूं इसमें क्या चीज है भाई। ये रहा मेरा ये फंक्शन जो कि एक इनपुट गार्डरेल है। अब इस इनपुट गार्ड जैसे फंक्शन अंडरस्कोर टूल लिखने से पहले या लिखने पर मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पता चलता था ना कि मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं इस फंक्शन को यूज करके यूजर को जवाब दे सकता हूं। तो मेरे पास जब मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये @इनपुट गार्डरेल की मिलेगी तो मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये सिग्नल जाएगा, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये मैसेज जाएगा कि मुझे यूजर की जब क्वेरी आए तो इस पॉलिसी का ध्यान रखना है। ये है इनपुट गार्डरेल। इस वजह से मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये मैसेज जा रहा है कि भाई मुझे अब सिर्फ यूजर के इनपुट को प्रोसेस नहीं करना, उसको वैलिडेट करना है, प्राइवेसी एंड पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस का भी ध्यान रखना। तो यहां पे फिर एक फंक्शन है, पहला पैरामीटर लाजमी एजेंट, कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट, तीसरा इनपुट, ठीक हो गया जी। ये फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। क्या रिटर्न करता है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। अच्छा जी। और यहां पे मैंने इसको ये क्वेरी दे दी। क्या दे दी? ये क्वेरी। अब जब ये कोड चलेगा मेरा मेन एजेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके पास सिक्योरिटी गार्ड एजेंट होगा, गार्डरेल होगा जो फंक्शन है। जब ये चला तो इसने देखा अच्छा भाई मेरी ये इंप्लीमेंटेशन है, तो इसने इसको भी रन कर दिया। एक जो चीज मैंने आपको कही थी कि यहां इनपुट है, तो यहां वही बात जो डॉक्यूमेंटेशन में थी और जो हमने भी डिस्कस की कि जब एजेंट चलता है, यानी ये मेन एजेंट जो आपका पैसेंजर एजेंट है, इसको जो क्वेरी रिसीव होती है, इसको क्वेरी कहां से रिसीव हो रही है? यहां से। आज तक हमने अपनी सारी क्लासेस में ये डिस्कस किया है ना, समझने वाली चीज है ये दो तीन चीजें हैं। वो तो कोड था, वो कोड, अब कॉन्सेप्ट समझे, कोड स्ट्रक्चर सारा हमने समझ लिया। अब हम चले ये डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या, कोड कैसे चल रहा है। जो मेन एजेंट था मेरी, उसको क्वेरी आज तक कहां से रिसीव होती थी? यहां से। कहां से रिसीव होती थी? मैंने आज तक यहीं पे लिखा था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज रेड ब्लड सेल, राइट एन ईमेल टू दिस, व्हाट इज पाइथन, जो लिखा था यहां से लिखा था। तो अब जब मेरे मेन एजेंट को यहां से जो भी क्वेरी रिसीव होगी वो जाके यहां पे मेरे पूरी घूम के आके मेरे इस गार्डरेल को भी इस इनपुट में रिसीव हो जाएगी, ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर में आज तक मेरे मेन एजेंट को रिसीव होता था, अब इनपुट गार्डरेल की वो की वजह से, वो जो आपने एट्रीब्यूट लिखा ना, उसकी वजह से अब वो यहां इसको भी मिल जाएगा। तो वही बात कि जो क्वेरी एजेंट को जाती थी, सेम क्वेरी अब गार्डरेल को भी जाएगी। और यहां पे मेरे गार्डरेल में क्या है? ट्रू। अब इसको चला के देखते हैं। इसको मैंने किया क्लीन, इसको मैंने किया रन,
में uv run main dot py। मेरे पास क्या मैसेज आया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। ये मैसेज मेरी पूरी फाइल में कहां पे लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? एक्सेप्शन में। एक काम करते हैं, प्रिंट यहां भी लिख देते हैं, पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड। अभी जो मेरे पास मैसेज आया टर्मिनल में, कहां से आया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। ये चीज कहां लिखी हुई है? यहां पे। और ये प्रिंट एक्सेप्शन इनपुट गार्डियन ट्रिप वायर ट्रिगर। कोई बताएगा ये क्यों हुआ? वायलेशन हुई, ओके। यहां मैंने 50 kgs लिखा है। एक और मेन जगह है, किसने कहा यहां से? एक और मेन जगह है कि ट्रिप वायर ट्रू ट्रिगर में मैंने ट्रू पास किया हुआ है। तो अब वो तीनों पॉइंट्स यहां पे मेरे वैलिडेट हो गए, मेरे चल गए कि जब भी गार्डरेल चलेगा और इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा? मेरे एक्सेप्शन में ये क्लास चल जाएगी। तो यहां पे यही काम हो रहा है। तो अब आपने देखा कि किस तरह यूजर का इनपुट गया, वैलिडेशन हुई सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू या इनपुट गार्डरेल्स के थ्रू, और अब क्योंकि पॉलिसी की वायलेशन हुई तो वो चीज आगे बढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे क्या मैसेज आ गया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। अब आते हैं अपने लॉग्स में, इसको मैंने रिफ्रेश किया। ये बड़ा मजेदार है लॉक्स। हाँ, बड़ा मजेदार है यार, ये मैंने किया है ना। यहां पे आपको दिख रहा है फ्लो क्या है? पहले पैसेंजर और फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। फिर इसको मैंने एक्सपेंड किया, ट्रेस से मैं आया अपने स्पैन में, और अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ। यहां से जो लोग कंफ्यूज थे ना, या ये और डिटेल में जानना चाहते थे कि किस तरह टूल चल रहा है, कौन सा टूल पहले कौन सा बाद में, कौन सा हैंड ऑफ पहले कौन सा बाद में, टूल और हैंड ऑफ एक साथ है तो कौन पहले चल रहा है कौन बाद में, इस ऑर्डर से वो पता लगा। सबसे पहले पैसेंजर एजेंट चला। अब एज्यूम कीजिए आप एयरपोर्ट पर हैं, एज अ एयरपोर्ट पर है, सबसे पहले पैसेंजर ही एंटर होगा ना, यस और नो? सबसे पहले पैसेंजर एंटर हुआ, वो गया सिक्योरिटी गार्ड के पास। डायरेक्ट एरोप्लेन में ऑन बोर्ड नहीं होते आप, पहले होते सिक्योरिटी गार्ड के पास। तो यहां सिक्योरिटी गार्ड रेल चला, जो मेरे यहां गार्ड रेल फंक्शन का नाम था, ये रहा सिक्योरिटी गार्ड रेल। जब ये गार्ड रेल फंक्शन चला तो ये गार्ड रेल फंक्शन इटसेल्फ अपने पास एक एजेंट है जिसका क्या नाम है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। देखते हैं इस गार्ड रेल को, क्लिक करता हूं मैं, सिक्योरिटी गार्ड रेल पे मैंने क्लिक किया, मैं लेफ्ट साइड पे आया। यहां पे दो चीज है, क्रिएटेड कितने बजे, और जो मेन चीज ट्रिगर ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब क्या होता है? वायलेशन हो गई या नहीं हुई? हो गई। तो इट मींस यहां पे इसने मुझे रोक दिया। जो जनरेशन हुई, आपको पता है इनपुट गया, आउटपुट गया, और आपको जो है वो क्या क्या रिसीव हुआ। आई एम सॉरी द मैक्स। आप इसने देखे क्या आपको रिटर्न किया। ये की कहाँ आएगी? रिजल्ट और फाइनल आउटपुट में। हमने वहां उसको किया नहीं तो टर्मिनल पे वो दिखा नहीं, हमने उसको प्रिंट नहीं किया ना तो वो दिखा नहीं। आई एम सॉरी बट द मैक्सिमम वेट अलाउंस फॉर द लगेजेस 25 kg, और जो भी इसने आगे लिखा। तो ये थे आपके इनपुट गार्ड रेल्स। ठीक हो गया जी? किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। मीनवाइल आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें, देन वील स्टार्ट अगेन। जल्दी से उसकी ये 30-40 सेकेंड्स में आप लोग उसकी समरी सुनें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र जो होता है वो इनपुट देता है, और हमने ये देखा, सर ने भी बताया कि जो इनपुट होता है वो हमारे एजेंट के पास, जो सेम इनपुट जो एजेंट के पास आता है, ये सेम इनपुट हमारा इनपुट गार्डरेल के पास आता है। इनपुट गार्डरेल के पास हमारे पास ट्रिप वायर टिकट होता है,
जो कि अगर ट्रू होता है तो हमारा जो एजेंट होता है वो क्रैश हो जाता है, लाइक वो आंसर नहीं करता, हमारा जो इनपुट होता है वहीं पे ही ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर हमारा ट्रिप वायर ट्रिगर फॉल्स हो जाए तो हमारा जो यूजर की क्वेरी जो होती है वो हमारे मेन एजेंट तक जाती है और फिर मेन एजेंट उस क्वेरी को एलएलएम को देता है और एलएलएम हमारी उस क्वेरी का आंसर कर देता है। That's it. ठीक हो गया जी। तो ये था आपका इनपुट गार्डरेल। अच्छा जी, अब हमने देखी इसकी शॉपिंग मॉल की एग्जांपल, हमने देखी इसकी एयरपोर्ट की एग्जांपल। अब सपोज करें आप लोग हैं स्टूडेंट एजेंट, मैं हूं फैकल्टी या टीचर एजेंट। मेरा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना, और पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो उसको रिसीव करके आप लोगों को रिस्पॉन्स करना। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है जो कि ऑलरेडी मैंने .md फाइल में रख दिया है। सपोज आप लोग स्टूडेंट एजेंट, टीचर या फैकल्टी एजेंट के पास आया ये क्वेरी लेके कि सर हमें टाइम चेंज करवाना है, हम इवनिंग में नहीं आ सकते। तो अब एज अ फैकल्टी एजेंट मेरे पास एक इनपुट गार्डरेल है। मीन्स मुझे पहले से ही बताया गया है कि आपको स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी को जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उसको रिसीव नहीं करना। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें मेन एजेंट कौन है? स्टूडेंट एजेंट या टीचर एजेंट? स्टूडेंट एजेंट। कौन सा एजेंट है? स्टूडेंट एजेंट, जो कि ये क्वेरी लेके किसके पास आया? टीचर एजेंट के पास, कि मुझे जो है वो अपना टाइमिंग चेंज करवाना है। तो ये आप लोगों के पास मैंने .md में ये पूरा लिख के रखा हूं। एक्सरसाइज 1, ऑब्जेक्टिव मेक अ टीचर एजेंट एंड मेक इन इनपुट गार्डरेल ट्रिगर। सब यहां गौर से देखें सारी बातें पर, कि भाई आप लोग जो है वो एक टीचर एजेंट बनाएं और उसका क्या होना चाहिए? एक इनपुट गार्डरेल ट्रिगर होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको टीचर या स्टूडेंट हटा देता हूं। अभी आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप लोग क्या किस तरह बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग यहाँ इम्प्लीमेंटेशन अगर आप लोगों की दूसरी तरीके से आसानी से हो सकती थी तो मे भी आप लोग यहाँ स्टक हो जाए कि भाई यहाँ तो टीचर एजेंट लिखा हो। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है कि भाई एक एजेंट बनाओ और उसमें ट्रिप वायर ट्रिगर करवाओ। ठीक है, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर का एक्सेप्शन रेज करवाओ, ये प्रॉम्प्ट देके कि भाई मुझे जो है वो मेरे क्लास की टाइमिंग चेंज करवाना। आउटकम क्या होना चाहिए इसका? ये कि भाई जब आप ऊपर वाला प्रॉम्प्ट चलाओ तो ये इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास कॉल होनी चाहिए और इसका आउटपुट जो है वो लॉग्स में देख लीजिएगा। लॉग्स में किस तरह आता है हमने अभी इसको देख लिया। दूसरी एक्सरसाइज कि भाई आप एक फादर एजेंट बनाओगे और एक फादर गार्डरेल बनाओगे जो कि अपने बच्चों को 26 से नीचे एसी चलाने पे रोक देगा। ये आपके साथ होता भी होगा या आप करते भी होंगे। तो अब ये आप लोगों की टोटल, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे आपके पास क्लास का कोड है और आप लोगों के पास इतनी सारी लंबी चौड़ी हमने थ्योरी भी डिस्कस की, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी, और यहाँ पे जब एक्सरसाइज मिली है तो आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव, प्रॉम्प्ट, आउटकम तीनों लिख के दिया। सेकेंड एक्सरसाइज में सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिख के दिया है कि भाई एक फादर एजेंट, फादर गार्डरेल हो और वहां पे वो क्या करे कि अगर 26 से नीचे एसी का टेम्परेचर है तो वो आप लोगों को वहां पे रोक दे। अब ये टोटली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई आप लोग इन एक्सरसाइज को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। यहां पे आप लोगों ने मुझे कहा कि मेन एजेंट कौन होगा? स्टूडेंट एजेंट होगा। ठीक है, इस सेकेंड एक्सरसाइज में मेन एजेंट कौन होगा? चाइल्ड एजेंट या फादर एजेंट? चाइल्ड एजेंट। और एक्सेप्शन कौन रेज करेगा?
फादर एजेंट। जाहिर सी बात है, अपने आप को सिचुएशन में रख के सोचें, आपके हाथ में एसी का रिमोट है, आपने जैसे ही एसी का टेम्परेचर 26 से नीचे किया, आपके पास ये मसला इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास ट्रिगर हो गई। ठीक हो गया जी। इसकी एक और एग्जांपल है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप एबीसी स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के XYZ स्कूल में एंटर होने की करेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी एक्सरसाइज है। इसकी बेशुमार जो है वो एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मिनिमम ये 3 आप लोगों को करनी है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग मजीद चीजें कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा इनपुट गार्डरेल। अब समझ में आया मैं क्यों कहता हूं कि भाई घर जाके प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो। यही वजह है कि यहाँ पे एजेंट वही है, सिंपल यहाँ पे इनपुट गार्डरेल है तो फंक्शन ही पाइथन का, यहाँ पे भी एजेंट है, रनर है, सब सेम है। चीजें आप लोगों ने देखी हुई हैं, बट अब कॉन्सेप्ट जिससे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, हमारी चीजें टेक्निकल होती चली जा रही हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें लॉग्स भी हम लेकर आ गए। अब लॉग्स जाहिर सी बात है, जिसने लास्ट क्लास में इंप्लीमेंट किए होंगे वही अभी आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कीजिए। अब एक चीज और, अच्छा मेन चीज, अभी हमने यहां ट्रिप वायर ट्रिगर में क्या किया था, इसको हमने हार्ड कोड ट्रू या फॉल्स पास किया था। अब आप इसको यहां फॉल्स करेंगे ना, आपने फॉल्स कर दिया तो अब आपके पास पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड का मैसेज आएगा और लॉग्स में जाके जब आप देखेंगे तो आपके पास जो भी ट्रिप वायर ट्रू था वो ट्रिप वायर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपने यहां पे फॉल्स लिखा है। कंडीशन मतलब हाँ एग्जैक्टली, आप तो यहाँ 2 काम कर सकती हैं। या तो आप इफ एल्स लगा के कंडीशन लगा सकती हैं कि भाई अगर रिस्पॉन्स में वेट 25 या उससे ज्यादा आ रहा है या 25 से ज्यादा आ रहा है तो इसको क्लास रिटर्न करवा दो ट्रू वरना फॉल्स। लेकिन एक और तरीका है जो डॉक्यूमेंटेशन में भी और जो स्टैंडर्ड में भी है, वो क्या है भैया, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, आउटपुट टाइप। क्या है हमारे पास, आउटपुट टाइप। अभी तक आपने जितने भी एजेंट्स चलाए, रन किया, रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स रिसीव किया, ठीक हो गया जी। तो आपको हमेशा जो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की जो की थी, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता था, वो किस डेटा टाइप में मिलता था, स्ट्रिंग में। किस में मिलता था, स्ट्रिंग में। आपके पास यहां पे एक और फीचर है, एजेंट्स एसडीके ने आपको दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग रिटर्न करा लें, जो कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, आप करवा लो, उसको यूज कर लो। एक आपके पास और तरीका है यहां पे कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आउटपुट हो, जो रिक्वेस्ट, जो रिस्पॉन्स आपको आपकी रिक्वेस्ट के बदले में रिसीव हो, उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के जरिए भी अपने पास रिसीव करवा सकते हैं। किसके थ्रू, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। हमने बहुत दफा डिस्कस किया है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, जब हम पाइथन पढ़ रहे थे, जब हम बैक इन क्वार्टर 1 टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर आउटपुट का क्या मतलब है, मतलब कौन सी डाटा टाइप होती है, चले आसान लफ्जों में, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी। तो मेरे पास आउटपुट टाइप ये कहां पे लगा हुआ है, एजेंट की क्लास में। मेरे पास एजेंट की क्लास में एक और एट्रीब्यूट होता है आउटपुट टाइप का। उस आउटपुट टाइप से मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है उसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूं। कस्टमाइज इन द सेंस कि बाय डिफॉल्ट मुझे स्ट्रिंग रिसीव होता है, फाइनल आउटपुट में आपको स्ट्रिंग रिटर्न हुआ कि भाई वेदर सनी है और करंट लोकेशन आपकी ये है, जो भी आपने चलाया। अब सेम चीज को
अगर आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में चाहिए, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का मतलब या तो ऑब्जेक्ट या पाइथन की जबान में डिक्शनरी, तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं। आउटपुट टाइप की एक मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है, इसमें मेरे पास है मैथ आउटपुट होमवर्क, मैथ होमवर्क आउटपुट की डॉक्यूमेंटेशन है, हम अभी अपना भी बनाकर देखते हैं। ठीक हो गया जी। सिंपल मैं अभी यहाँ क्या करता हूं, एक क्लास क्रिएट करता हूं। क्या क्रिएट किया मैंने? क्लास मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका नाम रख दिया पैसेंजर। अब ये मेरी क्लास है, या पैसेंजर टू बी मोर प्रिसाइज आउटपुट, बस पैसेंजर आउटपुट मैंने इसका नाम रख दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलम। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस होता है, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अच्छा जी, अब ये क्या चीज है भाई पाइडेंटिक? आप लोगों ने कुछ टाइम पहले मायपाई पढ़ा था। मायपाई क्या करता था? डेटा टाइप, डेटा वैलिडेशन करता था। वो ये चेक करता था कि भाई अगर ये वेरिएबल डिजाइन है, इसको रखा गया स्ट्रिंग के लिए, तो इसमें स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, इसमें नंबर नहीं होना चाहिए। ये मायपाई का कमाल था। सेम चीज विथ मोर एडवांस फंक्शनैलिटी, स्टैंडर्ड वे ऑफ द इंडस्ट्री, आपको एक लाइब्रेरी मिलती है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, पाइडेंटिक। क्या नाम है उसका? पाइडेंटिक। यहाँ ये ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल आएगा जब आप ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे ना, आप कमांड चलाते हैं यूवी एड एजेंट्स या ओपन एआई एजेंट्स, तो वहां पे आपको ये इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या किया? फ्रॉम पाइडेंटिक, या आपकी लाइब्रेरी का नाम है इंपोर्ट बेस मॉडल, या क्या है आपकी क्लास का नाम है। क्या चीज है ये? क्लास का नाम है। आपने यहाँ पे लिख दिया, और मुझे यहाँ पे लिख दिया आपने बेस मॉडल। कहाँ लिखा आपने? जो क्लास आपने खुद बनाई थी, पैसेंजर आउटपुट, और यहाँ पे आपने लिख दिया बेस मॉडल। ये सिंटैक्स कुछ देखा देखा है या नया नया लग रहा है? यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने देखा था, इनहेरिटेंस का यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या है? कॉन्सेप्ट। आपने इनहेरिटेंस में पढ़ा था ना कि जब भी चाइल्ड क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में किसी दूसरी क्लास का नाम हो, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। इसका मतलब पाइडेंटिक के मॉड्यूल में या पैकेज में या लाइब्रेरी में आपको एक बेस मॉडल की क्लास मिलेगी। उस बेस मॉडल में जो भी फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे वो उठ के इनहेरिटेंस की वजह से आपके पैसेंजर आउटपुट में भी आ जाएंगे। तो ये इनहेरिटेंस का आपने रियल वर्ल्ड यूज केस यूजेज भी देख लिया कि आप इनहेरिटेंस जो आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं उससे भी करते हो। आपने लिखा क्लास पैसेंजर आउटपुट, यहां पे लिख दिया आपने बेस मॉडल। फिलहाल यहाँ क्या होगा? बेस मॉडल के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो एक फीचर क्या है? डेटा वैलिडेशन। क्या है? डेटा वैलिडेशन और कस्टम आउटपुट। आपको जो आपने डेटा स्ट्रक्चर मांगा है उसी में आपको जवाब दे। ओके जी, जो डेटा स्ट्रक्चर आपने मांगा है उसी में आपको जवाब दिया जाएगा। अब ये क्योंकि इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे सीधा मैंने अपनी की का नाम लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल एलएलएम का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, जो भी टेक्स्ट आउटपुट आता है यहां मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। यहां मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स की, यहां मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। दूसरी चीज मैंने लिख दी इज लगेज या इज लगेज वेट एक्सीडेड, एक्सीड, और इसमें मैंने लिख दिया बूलियन। बूलियन का मतलब BOOL मतलब बूलियन, STR मतलब स्ट्रिंग, और INT मतलब इंटीजर। इंटीजर या मतलब नंबर। पाइथन में आप इंटीजर कहेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में आप नंबर लिख देते हैं। अगर डेसिमल वैल्यू होगी तो फ्लोट। ठीक हो गया जी, सिंपल सी चीज है ये। तो पाइडेंटिक आपके पास एक डेटा वैलिडेशन, सिर्फ नॉट ओनली डेटा वैलिडेशन, बहुत सारे फीचर्स में से पाइडेंटिक के एक आपके पास फीचर है डेटा वैलिडेशन का, और आपको स्ट्रक्चर आउटपुट प्रोवाइड करना। तो यहां पे आपने लिख दिया क्लास पैसेंजर आउटपुट, और इसके राउंड ब्रैकेट्स में लिख दिया बेस मॉडल। ठीक है, और यहां पे आपने अपनी कीज डिफाइन कर दी कि कीज कौन सी होगी, उसकी टाइप क्या होगी। ठीक है, और अब
यहां पे आपने पैसेंजर आउटपुट को कॉपी किया और एजेंट में आपने लिख दिया आउटपुट टाइप और अपनी क्लास का नाम। आपके पास एक आउटपुट की होती है, आउटपुट का एट्रीब्यूट होता है आपके एजेंट की क्लास में। बाय डिफॉल्ट आपको किस डेटा टाइप में आंसर मिलता है? स्ट्रिंग में। किस में आंसर मिलता है? स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आप आउटपुट टाइप को कस्टमाइज कर दें, आपने बोला भाई मेरा आउटपुट टाइप अब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए पैसेंजर आउटपुट। क्या होना चाहिए? पैसेंजर आउटपुट में हम देख लेते हैं क्या है। पैसेंजर आउटपुट हमारी इटसेल्फ एक खुद से बनाई हुई क्लास है जिसमें रिस्पॉन्स की एक की है और इज वेट एक्सीड की एक की है। ये काम आपने जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे तो उसमें किया था। आप लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कीज लिखते थे और जब उस क्लास को नीचे कॉल करते थे, उसका इंस्टेंस बनाते थे, तो उसी की को कॉल करते हुए अपनी वैल्यूज या डाटा प्रोवाइड करते थे। ऐसा ही करते थे, यस और नो? नाइस। तो यहां भी यही हो रहा है। अब जब ये आउटपुट टाइप आपके एजेंट की क्लास को रिसीव होगा तो इस पैसेंजर आउटपुट में वो आपको रिजल्ट देगा। अभी इसको चला के देख लेते हैं। अभी इसको हमने ट्रिप वायर ट्रिगर वगैरह को कुछ टच नहीं किया, अभी सिर्फ इस आउटपुट को हम देख लेते हैं। ठीक हो गया जी, इसको मैंने रन किया। ये आप देख रहे हैं आपको क्या आंसर मिल रहा है? रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू और इज वेट एक्सीड इज इक्वल्स टू। मैं देखता हूं इसको रिच करके मैं सही कर सकता हूं, फ्रॉम या नहीं, इंपोर्ट रिच। देखता हूं मैं इसको रिच डॉट प्रिंट। यहाँ पे फायदा नहीं है लाने का यार। वो मेरे को बस में आना जाना मुश्किल है, बेब को लाना बस में मुश्किल है। ये देखिए अब आपको आपका रिस्पॉन्स किस टाइप में रिटर्न हो रहा है। अच्छा मैंने पहले देखते हैं मैंने कंसोल क्या करवाया। मैंने यहाँ पे कंसोल क्या करवाया, कौन सी की कंसोल करवाई है? रिजल्ट इज इक्वल्स टू फाइनल आउटपुट। आज तक हमने जब भी फाइनल आउटपुट को कंसोल किया तो हमें एक स्ट्रिंग रिसीव हुई सिंपल। आज तक जितनी दफा भी हमने किया, जो भी प्रॉम्प्ट हमने लिख के भेजा, हमें हमेशा क्या रिसीव हुआ? स्ट्रिंग रिसीव हुई। बट यहां पे अब हमें स्ट्रिंग रिसीव नहीं हो रही, हमें एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है? स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। ये पैसेंजर आउटपुट कहां से आया? बोले बोले भाई सो रहे हैं क्या आप लोग? पैसेंजर आउटपुट कहां से आया? मेरी एजेंट की क्लास से। ये रही मेरी क्लास, ये रहा पैसेंजर आउटपुट। ठीक है, इसको मैंने कहां डिफाइन किया था? एजेंट की क्लास में। आउटपुट टाइप में मैंने लिखा था कि भाई अब इस एजेंट का जो भी आउटपुट आए वो पैसेंजर आउटपुट से आए। इस पैसेंजर आउटपुट में क्या दो चीजें थी? रिस्पॉन्स और इज वेट एक्सीड। मेरे पास यहां पे यही दो चीजें हैं, रिस्पॉन्स, योर लगेज वेट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ 25 kgs। अच्छा अब आ रहा है नजर? Your luggage exceeds the weight limit of 25 kgs. Please remove the extra weight. और यहां पे ये मेन चीज है, यहां पे is weight exceed क्या है? ट्रू है। मैंने खुद से नहीं किया। अच्छा इसका उससे कोई लेना देना नहीं। यहां देखे अगर चले लेना देना आपको लग भी रहा है तो देखे इत्तेफाक से यहां फॉल्स है। मैं इसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको सिर्फ आउटपुट टाइप समझा रहा हूं। एजेंट को जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे
25 kgs के, उसने रिसीव किया क्या? उसने रिसीव क्या किया? 50 kgs। अब इसने खुद ही अंदाजा लगा लिया, कि यहां पे इज वेट एक्सीड ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अब यही चीज जो है वो मैं अपने यहां पे पास कर दूंगा। ठीक हो गया जी। पहले आउटपुट टाइप क्या होता है अपने बराबर वाले डिस्कस करें, फिर हम इसको आगे यहां पे लेके चलते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन की कोड चला के देखा, एक चीज मैंने इतनी दफा रिपीट की। आप में से कोई बताएगा कि ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास क्या करती है? कोई न्यू फेस जिसने अभी पढ़ा हो, टूटा फूटा बताएं, गलत बताएं, एक्यूरेट बताएं, जस्ट हैव योर से, अपना इनपुट दो। ठीक है, और जी प्लीज आप वैलिडेशन को डिक्लेयर करती है। ठीक हो गया, और कोई? प्लीज हैव योर से, इनकम्प्लीट, गलत, एक्यूरेट, जो भी है, एवरीथिंग इज वेलकम, प्लीज हैव योर से। ये ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास क्या करती है? हैंड रेस करके बोलेगा जी। ओके ठीक है, नहीं आप तो अपना इनपुट देती रहती है। कोई न्यू फेस, आपका भी इनपुट आता रहता है, आपका भी आता रहता है। आप जिन्होंने आगे जो, जी आप थोड़ा जोर से प्लीज। सही है, अच्छा जी। तो ट्रिप वायर ट्रिगर की हमारे पास एक की होती है जिससे एजेंट को ये मैसेज जाता है कि इनपुट गार्डर ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो मींस आप बाईपास नहीं हो सके, फॉल्स हुआ तो इट मींस आपने कोई पॉलिसी को ब्रीच नहीं किया, आपने सारी पॉलिसीज का ध्यान रखा और आप एंटर हो गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारी डिस्कशन चल रही थी आउटपुट टाइप के ऊपर। पैसेंजर आउटपुट टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होती है? भाई सब बोले, आउटपुट टाइप क्या होती है? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अगर मैं यहां यूं लिखता तो ये डिफॉल्ट था। अब मैंने लिख दिया पैसेंजर टाइप। आउटपुट टाइप का क्या मतलब है? मैं अपने डाटा को बना रहा हूं स्ट्रक्चर्ड, अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स को क्या बना रहा हूं? स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी पढ़ा है ना आपने पाइथन में, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब आपको यहां पे पढ़ते ही समझ आ रहा है कि पैसेंजर आउटपुट ट्रू है या फॉल्स है। मैंने यहां पे इनपुट क्या दिया है? माय वेट लगेज इज 50 kgs, इसको मैंने कर दिया 20। अभी मैं ट्रिप वायर ट्रिगर की कोई बात नहीं कर रहा, मैं आउटपुट टाइप की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आउटपुट टाइप में जब यहां 50 पे ट्रू आ रहा था, यानी ट्रिप वायर ट्रिगर एक्सीड हो गया ना, वेट ट्रू आ रहा था, अब 20 kgs कर दिया, अलाउड 25 है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? एक्सीड हुआ कि नहीं? फॉल्स आएगा। अभी देख लेते हैं, फॉल्स सही है, ट्रू नहीं, फॉल्स आएगा। अभी देख लेते हैं ना, जो भी आंसर है फिर आप लोग डिस्कस कीजिएगा। फॉल्स आएगा। आपको मैंने कहा, किसने कहा ट्रू आएगा? आपने कहा। मैंने कहा एग्जाम में चीटिंग मत करना, आपने नहीं की। नहीं का क्या मतलब होता है? फॉल्स। मेरा यहाँ पे लगेज का वेट 25 से एक्सीड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया 20 kgs, तो फॉल्स आएगा। ट्रू को समझते सही है, वो सही नहीं तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब इन कीज को यूज कैसे करें? पैसेंजर आउटपुट की कीज को रिस्पॉन्स और इस वेट एक्सीड को यूज कैसे करें? क्या कह रही हैं आप? अब यहाँ क्या लिखे हैं आप? मैंने टू यूँ बोला है, हाँ, ताकि इन लोगों का सवाल जो है, जवाब जो है वो सही था, फॉल्स में से, इसलिए मैंने टू कहा। ट्रू का मतलब समझ लो कि नहीं, फॉल्स का मतलब सही। यार वही नर्सरी में जो पढ़ते हुआ नहीं वो बात नहीं। ट्रू फॉल्स, ट्रू का मतलब तो होता है, अच्छा ट्रू का जेन्युइन मतलब है क्या? सच। ट्रू का मतलब सच होता है ना, फॉल्स का मतलब झूठ। इधर उल्टा है, इधर फॉल्स सही है जी, फॉल्स सही है, ट्रू गलत है।
यही तो सारी कंफ्यूजन हो रही है अभी। मतलब ये कोडिंग की लैंग्वेज है। हाँ, ये कोडिंग लैंग्वेज में ट्रू जो है ना वो गलत गलत है है। और फॉल्स जो है सही है। ये क्या हो गया भाई? एक्सप्लेन करेंगे। अबे यार मैं नहीं कर रहा रिकॉर्ड। सर ने एक्सप्लेन क्या गलत कर। अच्छा ये बताओ, ये जो जैसे जैसे मतलब जा रहा है, ये एक्सटेंशन कौन सी चल रही है? क्या मतलब? टाइप करते हैं ना ऊपर एक्सटेंशन लिखा हुआ आता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स आते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो एक्सटेंशन कौन सी ओपन है? जैसे ये अभी रिजल्ट लिखा ना, ये ऑटो आता है, ऑटो, ये ऑटो आता है। ये कहाँ से करना पड़ेगा? ये तो आप- यहाँ जब मैं कोडिंग कर रहा था। हाँ पता है क्या है, ये जब आप ज़्यादा कोडिंग करते रहोगे ना तो वो समझ लेते हैं वो उसके समझ जाएगा वो। उसकी स्टोरेज होती रहेगी। अच्छा। हाँ, तो वो जैसे आप उसके हिसाब से चल रहे हो ना तो वो आपको गाइड करेगा। अच्छा। अगर आप मछली से मगरी की तरफ जा रहे हो, यार ये क्या दिखा रही है यार, क्या है? जो आउटपुट आया वो एक स्ट्रक्चर्ड आया, मतलब एक ऑब्जेक्ट आया है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं आई। तो हमने जो यूज़र को आउटपुट इन्फो में दिखाना है वो जो हमने रिस्पॉन्स दिया होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद हमें सर ने अभी बताया कि ट्रिपवायर ट्रिगर्ड के अंदर हमेशा बूलियन वैल्यू आती है, और हमने देखा कि हमारे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में भी एक बूलियन वैल्यू आ रही है जिसकी की का नाम है इज वेट एक्सीडेड। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा उसके अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि दो कीज होंगी, एक होगी रिस्पॉन्स की और दूसरी होगी इज वेट एक्सीडेड की। तो जो बूलियन वाली की है, जो ट्रिपवायर ट्रिगर्ड डिसाइड करता है कि हमारे पास जो इनपुट गार्डरेल का जो एक्सेप्शन है वो रेज होनी चाहिए या नहीं, वो बूलियन की बेस पे होगी। और ये बूलियन की वैल्यू यहाँ पर जो हमने पास की है, यहाँ अगर ट्रू होगा तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, और अगर यहाँ पर फॉल्स होगा तो एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। मेरा नाम नेमल सलाउद्दीन है और मैं थर्सडे क्वार्टर 2 to 5 की स्टूडेंट हूँ सॉरी। और अब मैं यहाँ पर जो है वो मैंने स्लॉट चेंज करवाया। 2 to 5 में क्या है? नहीं, चेंज करवा लिया? चेंज करवाया, सैटरडे में जाएगा? क्वार्टर चेंज करवा लिया। यहाँ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। अब अभी तक जो मेरी ये ट्रिप वायर ट्रिगर की जो थी वो स्टैटिक थी, मतलब मैं हार्ड कोडेड फॉल्स या ट्रू पास कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया और बिल्कुल सही किया, इन्होंने इस की को, मेरे इस पूरे सिनेरियो को डायनामिक बना दिया। अच्छा, अब आपसे जो मैंने सवाल किया था, जिस पर्पस के लिए इन्हें यहां बुलाया था, वो ये था कि मैं इन कीज को यूज कैसे करूं। तो ये कैसे पहुंची इस रिजल्ट तक, इस नतीजे तक कि भाई रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रिस्पॉन्स होगा। भाई डायरेक्ट में की का नाम लिख देता, कुछ भी कर देता, इन्होंने यही क्यों किया? फिर वही बात, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है या जब एजेंट अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो किस की में करता है? किस की में करता है? फाइनल आउटपुट में। फाइनल आउटपुट बाय डिफॉल्ट क्या होती थी? स्ट्रिंग होती थी। क्या होती थी? स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग नहीं है, अब वो क्या है? ऑब्जेक्ट है या डिक्शनरी है। डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कैसे यूज करते हैं? डॉट लगा, क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था, हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस तरह यूज कर देते? डॉट लगा के। पहले इस फाइनल आउटपुट की जो टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग तो नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस होता है। अब ये फाइनल आउटपुट क्या बन गया है? रिजल्ट जाके देखो, डिक्शनरी बन गया। क्या बन गया है? डिक्शनरी बन गया है। तो डिक्शनरी में हमेशा हम डॉट लगा के चीजों को, उसकी कीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में क्या था? ये चीज जो आपका इंग्लिश का सेंटेंस था,
कि भाई योर लगेज वेट इज विद इन द अलाउड वेट, सेफ ट्रेवल्स, जो भी इसने करके दिया। तो इस रिस्पॉन्स की को ये देखिए, फाइनल आउटपुट में क्या था, पैसेंजर आउटपुट, और यहां से रिस्पॉन्स की डॉट डॉट लगा के मैंने रिट्रीव कर ली। अब जाहिर सी बात है, जैसे रिस्पॉन्स की को किया वैसे इस वेट एक्सीड को भी मैं यहां पे करूंगा। तो यहां पे जब फॉल्स मिलेगा तो इट मींस पॉलिसी की वायलेशन हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। ट्रू हुआ तो हो गई। तो यही रीजन था, ट्रिप वायर ट्रू हमेशा क्या रिटर्न करता है? बूलियन। यही रीजन था यहां पे कि इस वेट एक्सीड को भी मैंने बूलियन रखा। ये थे आपके इनपुट गार्डरेल्स जो कि यूजर से आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनको चेक करता है। अगर फॉल्स है ट्रिप वायर ट्रिगर तो एजेंट के पास चली जाती है क्वेरी, ट्रू है तो क्या होता है, वहीं पे उसको रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है? इस इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास का एक एक्सेप्शन रेज हो जाता है। तो ये थे आपके इनपुट गार्डरेल्स। जितने जो आपने इनपुट गार्डरेल में समझा, सेम चीज आउटपुट गार्डरेल में भी है, सेम चीज, बस उसका एक छोटा सा पहले कोड के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक काम करें, 2 मिनट का आप लोग ब्रेक लें। आउटपुट गार्डरेल बस सिर्फ 5 मिनट का काम है, उसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, कोई कोडिंग नहीं। 2 मिनट सांस लें। यहाँ एक वॉल होती है, लाइक एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि इनपुट गार्डरेल कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट गार्डरेल होता है जो कि एजेंट और यूजर इनपुट के दरमियान ही होता है, लेकिन वो यूजर के इनपुट को नहीं बल्कि एजेंट के रिस्पॉन्स को चेक कर रहा होता है कि एजेंट किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइक अगर मैंने एजेंट से बोला कि मुझे एस से लिख कर दो, 2 क्लास के लिए ए से लिख कर दो, लेकिन उसने ऐसे जो लिख के दिया वो थोड़े लाइक लेंथी ऐसे लिख के दिया मुझे, मैं जिस तरीके के रिस्पॉन्स से मांगा उस तरीके के रिस्पॉन्स से नहीं दिया, तो इस सिचुएशन में मेरा जो आउटपुट गार्डरेल है वो अपना काम शुरू करेगा और वो उस रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगा और उसको गाइड करेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। फिर उस हिसाब से मेरा जो एजेंट है वो मुझे रिस्पॉन्स बना कर देगा, लाइक 2 क्लास के लिए मुझे ऐसे बना कर देगा। इसी तरीके से अगर हम इसको रियल लाइफ एनालॉजी के हिसाब से देखें तो अगर हम टेलीविजन में कुछ देखते हैं, लाइक शो या प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर अगर कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज हुई हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा टेलीविजन के अंदर जो सेंसर बोर्ड होता है वो उसको बीप कर देता है, लाइक वो चीज़ हमें सुनाई नहीं देती है, उसको बीप करके रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, वो एजेंट को ब्लॉक करता है इस तरीके से। एग्जैक्टली। आउट इनपुट गार्डरेल कब चलते थे? यूजर के इनपुट पे। आउटपुट गार्डरेल कब चलेगा? एजेंट के आउटपुट पे, ठीक है? अब इनपुट आउटपुट गार्डरेल का मतलब यहां सिक्योरिटी गार्ड ही है। इनपुट का मतलब क्या है? यूजर के इनपुट पे जो चल रहा है। अब आउटपुट का मतलब क्या है? जो एजेंट के आउटपुट पे चल रहा है, ठीक हो गया। अब यहां पे सवाल ये आता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, जैसे जरूरत थी ना इनपुट गार्डरेल पे कि फजूल का एजेंट यूज ना हो ताकि पैसे खर्च हमारे ना हो। एजेंट के आउटपुट को हम क्यों वैलिडेट करते हैं? मतलब सपोज करें भाई ये जैसे मेरा पैसेंजर आउटपुट है, अगर मुझे इसके आउटपुट को वैलिडेट करना है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मैं इसको वैलिडेट करूं? जी प्लीज बता दो जो बता दो। सही है। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, बेहतरीन एग्जाम्पल। आउटपुट गार्डरेल की ये एग्जाम्पल इन्होंने दी उमर भाई ने, जिन्होंने हमें स्ट्रीमिंग समझाई थी और सारे रनर के मेथड समझाए थे। वो ये कह रहे हैं कि सपोज मेरा एक इनपुट है, सॉरी मेरा एक एजेंट है जिससे मैंने ये सवाल किया कि मैं पाइथन के थ्रू क्या क्या कर सकता हूँ। अब पाइथन के थ्रू हमें पता है हम एपीआईज बना सकते हैं, हम अपना बैकएंड मैनेज कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू है ना हम हैकिंग भी कर सकते हैं।
ठीक है, पाइथन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हैकिंग भी कर सकते हैं। अब सपोज करें अगर मेरा एजेंट कोई ऐसा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है जो कि अनएथिकल है, जो कि क्या है, अनएथिकल है, तो वहां पे मैं अपने एजेंट को रोक सकता हूं कि भाई ये रिस्पॉन्स नहीं चलेगा। सपोज मैंने अपने एजेंट से पूछा यार मुझे साइड इनकम के कोई तरीके बताओ, तो वो बता सकता है भाई साइड इनकम में ये ई कॉमर्स कर लो, ये स्टोर खोल लो, गूगल में ये एड्स वगैरह चला लो। सपोज वो साइड में इनकम में मुझे कर रहा है कि भाई मैच पे पैसे लगाओ, तो अब ये भी भाई उसके लिए बैटिंग हराम हलाल का काम नहीं है, उसके लिए किसी चीज पे पैसे लगाना इज नॉट हराम हलाल। ये हमारा मोरल डिस्कशन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। भाई अगर कोई बैटिंग वेबसाइट है ना पैसे लगाने की, तो वो एक अनएथिकल चीज है। मे बी जिस टेरिटरी पे हम रहते हैं उस रीजन में वो चीज बैन हो। अगर मैं वो चीज जो मेरी टेरिटरी में बैन है, अगर मेरी वेबसाइट में, मेरी वेब एप्लीकेशन पे आ रही है, तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एजेंट के रिस्पॉन्स को भी चेक करने की जरूरत होती है। सपोज करें आप लोगों का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, ठीक है, आप लोगों में से जैसे मेरा नाम अली है, बहुत कॉमन नेम है, हर चौथे लड़के के नाम में हो सकता है अली हो। अब अगर आपको रिजल्ट चाहिए अपना, आपने सर्च किया इनपुट फील्ड में, अली लिख के देखा, भाई अगर आपको आपका रिजल्ट चाहिए था, एजेंट ने मुझे आपको मेरा रिजल्ट दिखा दिया, तो ये तो एजेंट की तरफ से एक मसला है। सपोज आप में से किसी का नाम किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन के नाम से मिलता है, आप में से किसी का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, मैंने सर्च किया भाई मेरी क्लास में डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो एजेंट ने सपोज मुझे वो वाले डोनाल्ड ट्रंप का रिजल्ट आके दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो यूएस का प्रेसिडेंट है। मैंने कहा वाह यार, मेरी क्लास में प्रेसिडेंट पढ़ने आ रहा है। तो ये एक एजेंट के रिस्पॉन्स में गड़बड़ है। तो यहां पे फायदा क्या हुआ, सपोज कोई फाइनेंशियल एजेंट है, मेरा एटीएम पिन नंबर आ रहा है, तो ये एजेंट गड़बड़ कर रहा है, तो इट मींस मुझे सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज होने से रोकना है। तो ये कुछ आउटपुट गार्डरेल्स की एग्जांपल है। सपोज अभी जो मिसने एग्जांपल दी कि भाई अगर मैंने एजेंट बनाया है जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को एंटरटेन करे, अब अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे ने इंग्लिश में कुछ पूछा और उसने इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल वोकैबुलरी में जवाब दिया जो कि शायद एक इंग्लिश लिटरेचर करने वाले को समझ आए, तो ये तो एजेंट की तरफ से गलत रिस्पॉन्स है। तो इस तरह की चीजों में आउटपुट गार्डरेल्स का हमें यूज करना पड़ता है कि जब हमें क्या करना हो, वैलिडेट करना हो। नंबर वन, वैलिडेट क्या करना हो, जैसे मेरा नाम अली है, आपका नाम भी अली है, आपको आपका ये रिजल्ट शो हो रहा है आपके रोल नंबर के अगेंस्ट में कि नहीं, ये डाटा वैलिडेशन है। सिक्योरिटी चेक मतलब आपके एजेंट के रिस्पॉन्स में आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक बैलेंस, ये सब चीजें तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें आउटपुट गार्डरेल में ट्रेन करनी पड़ती है। अब आउटपुट गार्डरेल का कोड बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। एक कॉन्सेप्ट में जो 2-3 डिफरेंस है, ऑफ कोर्स वो तो रहेगा। इनपुट गार्डरेल यूजर के इनपुट पे, आउटपुट गार्डरेल एजेंट के आउटपुट पे। अब आते हैं यहां पे जो हमने 3 पॉइंट्स इनपुट गार्डरेल के देखे थे, 3 पॉइंट्स आउटपुट गार्डरेल के देखते हैं। First, the guardrail receives the same output produced by the agent. Of course, जो इनपुट एजेंट को जाना था वही गार्डरेल को जाएगा, तो आउटपुट में भी सेम है। जो आउटपुट एट लास्ट एलएलएम की तरफ से एजेंट को रिसीव हो रहा है, सबसे पहले वो आउटपुट गार्डरेल को भी चेक करेगा, सॉरी आउटपुट गार्डरेल के पास भी जाएगा। फिर जब ये फंक्शन चलता है तो देखिए ये बिल्कुल वही सेम चीज है। जैसे मेरे पास इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल का डेकोरेटर था, स्टोरेज फुल हो गए, मेरे पास तो है, मैं रखता हूँ। अच्छा, आउटपुट अंडरस्कोर गार्डरेल का भी एक
डेकोरेटर है, ठीक है। आउटपुट गार्डरेल का भी यहां मेरे पास एक डेकोरेटर है। फंक्शन इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्ट सेम है, सिवाय एक चीज के। पहली चीज, कॉन्टेक्स्ट। पहली चीज कॉन्टेक्स्ट, जो इनपुट गार्डरेल में भी थी। दूसरी चीज एजेंट। अब क्योंकि इनपुट गार्डरेल था तो यहां इनपुट लिखा था, आउटपुट गार्डरेल में आप क्या लिखोगे? आउटपुट गार्डरेल। ये मैसेज आउटपुट की क्लास यहां पे कस्टम बनी हुई, जो भी हमने ये रही, जो भी हमने पैसेंजर आउटपुट की एग्जांपल में देखी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही, इनपुट गार्डरेल समझ आ गया, सपोज करें 95% आउटपुट गार्डरेल भी समझ आ गया अगर इनपुट समझ आ गया तो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, जब इनपुट गार्डरेल का फंक्शन चलता था तो क्या रिटर्न होता था? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। क्या रिटर्न होता था? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। यानी चाहे इनपुट गार्डरेल हो चाहे आउटपुट गार्डरेल हो, दोनों की रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। आउटपुट इन्फो वहां भी था, आउटपुट इन्फो यहां भी है। ट्रिप बाय ट्रिगर वहां भी था, यहां भी है। वो भी ट्रू रिटर्न करने पे आपको रोक देगा, यहां पे भी ट्रू रिटर्न करने पे आप रुक जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो यहां पे ये था आउटपुट गार्डरेल। अभी एक चीज बाकी है, जैसे यहां पे इनपुट गार्डरेल का आपके पास एक एट्रीब्यूट था एजेंट में, यहां आपके पास इनपुट गार्डरेल का एट्रीब्यूट था एजेंट की क्लास में। यहां कौन सा एट्रीब्यूट है? आउटपुट गार्डरेल्स का। किस चीज का एट्रीब्यूट है? आउटपुट गार्डरेल्स का, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद यहां पे वही सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। अगर इनपुट गार्डरेल है तो क्या चलेगा? इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। लेकिन अगर आउटपुट गार्डरेल है, एक सेकंड, अगर इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर हुआ था तो इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास चली थी। अगर आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर होगा तो इसी तरह ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास चलेगी और आपकी एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक हो गया जी। अभी 2 मिनट बैठे आपसे बात करनी है। थैंक यू सो मच मिस निम्रा, यू वर एक्सीलेंट, थैंक यू, प्लीज अप्रिशिएट इट, थैंक यू। अच्छा जी भाई, आपने देखा एक सीरियस बात, वैसे तो खैर आप लोग बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी जो है वो फाइट करके अपनी पर्सनल लाइफ में, जो भी अपना संडे फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ बैठे। बहुत सारी यहाँ पे लड़कियाँ मैरिड हैं, सीधा ससुराल से आ रही हैं, घर जाके फिर काम करेंगे, काम करके आ रही हैं। बहुत सारे मर्द हजरात यहाँ पे एक दिन छुट्टी का मिलता है तो भी गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में महंगा पेट्रोल जला के आना यहाँ पे आसान काम नहीं है। 270 60 70 का पेट्रोल है, इट्स नॉट एन ईजी। कोई जौहर से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ गुलशन से आ रहा है, कोई नीपा से आ रहा है, पता नहीं कोई दूसरे शहर से कितने लोग आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ अभी निकलेंगे, रात को 12-1 बजे पहुँचेंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड योर हार्ड वर्क। बट यार आप लोगों ने फील्ड और ये चीज़ को चूज किया है, तो डज नॉट मैटर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितने हेडेक्स हैं, अब आपको ये चीज़ साथ लेके चलनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज, आपने देखा कुछ भी नहीं था, एजेंट था, रनर था, नथिंग फैंसी, एक फंक्शन था, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना था। प्लीज इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं समझ आता डिस्कॉर्ड पे पूछो, बहुत से लड़के लड़कियां वो ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, आप पूछो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी भी वर्क लाइफ में थोड़ा डिले आएगा, बट मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा।
प्लीज इसको सीरियस लो। सर जिया के क्विज आर नॉट एन इजी टास्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, वो और डिटेल और कॉन्सेप्चुअल है। ओके भाई। प्लीज अभी तक हमने जो पढ़ा है इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, इसको पक्का करो, इसकी छोटी सी छोटी चीज को, कौन सी चीज कहां से चल के आ रही है, क्या कर रही है, उसको पक्का करो, तो ही आप लोग एलिजिबल हो गए क्विज के लिए। ठीक है, ये प्लीज तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसको पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके इसकी 100% सक्सेस रेट करो। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। आगे लेना किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहो, अभी यहाँ आओ और पूछो।